डोमिनेंस जो हमने पढ़ा, राइट, वी से दे आर बीइंग द एक्सेप्शन टू द कंप्लीट डोमिनेंस, जिसे हमने डिफाइन किया एज इंटर अलीलिक इंट्राजेनिक इंटरेक्शन, राइट, कि वो दो एक ही जीन के दो अलील्स के बीच का इंटरेक्शन था। अब हम जो इंटरेक्शन पढ़ने वाले हैं वह हम कहेंगे दो जीन्स कंट्रीब्यूट करते हैं, ताकि वो बेसिकली कंट्रीब्यूट नहीं रहता, वन जीन इज डूइंग द इफेक्ट बट अदर जीन इज मेकिंग दैट इफेक्ट टू बी ऑल्टर्ड, राइट, दैट इज। अब क्या है इसका मतलब, अब देखो यहाँ पर वी से जीन ए एंड जीन बी, राइट, ये हमारे पास दो जीन है, राइट, हमारे पास जीन बी जो है ना कैन प्रोड्यूस द इफेक्ट, ये इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकता है। इफेक्ट का मतलब ये स्पेसिफिक फिनोटाइप या आप कह सकते हो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर दे सकते हैं अपने डोमिनेंट या रिसेसिव स्टेट में, इसको और किसी की जरूरत है नहीं, लेकिन राइट जीन ए इज गोइंग टू ईदर कॉम्प्लीमेंट और मॉडिफाई, इनहिबिट, मास्क। मैम अभी भी लैग कर रहा है स्क्रीन। दो मिनट रुको, अभी ठीक हो जाएगा। राइट, जीन ए जो है हमारे पास वो कॉम्प्लीमेंट करेगा, मॉडिफाई करेगा, इनहिबिट करेगा, मास्क करेगा या डुप्लीकेट करेगा द एक्सप्रेशन ऑफ जीन बी। तो देखो वी सेज बेटा जीन बी हमारे पास जो है वो बेसिकली अपना खुद का कैरेक्टर दे सकता है, लेकिन उसके कैरेक्टर को कॉम्प्लीमेंट करना, उसके कैरेक्टर को मॉडिफाई करना, मास्क करना, डुप्लीकेट करना, तो वो वर्क हो रहा है, जिसकी वजह से हम ये कहेंगे राइट कि दिस इंटरेक्शन इज, अब ये इंटरेक्शन किसके बीच में वर्क कर रही है, इज इट वर्किंग बिटवीन दिस वन जीन, टू अलील्स ऑफ अ वन जीन, और बिटवीन द टू डिफरेंट जीन्स, अगर दो डिफरेंट जीन के बीच का इंटरेक्शन है तो हम इसे क्या कहेंगे, इंटरजेनिक इंटरेक्शन। और उसी के साथ साथ क्योंकि अलील्स रिलेटेड नहीं है एक दूसरे से, दैट्स व्हाई वी नेम इट एज द नॉन अलीलिक इंटरेक्शन। अलील्स रिलेटेड क्यों नहीं, क्योंकि वो एक जीन के पार्ट नहीं है, so they are not related to each other, so we will say simply to be the non allelic intergenic interaction, right, that is the gene A and gene B. Whose mic is on? मैम हाँ जी मैम जैसे जीन ए के जो एलील्स होंगे और जीन बी के जो एलील्स होंगे वो मतलब आपस में उनका कोई इफेक्ट नहीं होगा, हम एलील्स की बात ही नहीं कर रहे जैसे। अलील्स देखो, अगर हम कहते हैं ना एक दूसरे का अपने अलील पे इफेक्ट होता है तो वो बेसिकली इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करते, बट हम ये कहेंगे दैट दीज टू जीन्स शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये अपना प्रॉपर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करेंगे, राइट, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका मतलब बोथ द जीन्स आर इनहेरिटिंग इंडिपेंडेंटली, यही पढ़ते हैं ना इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब। तो एक जीन के अलील को दूसरे जीन के अलील से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दे आर प्लेइंग देयर डिफरेंट रोल, लेकिन इफेक्ट जीन की एक्टिविटी का दूसरे जीन पे जरूर आएगा। अब वो कैसे इफेक्ट आएगा दैट वी आर गोइंग टू से, राइट। स्टार्ट करें बच्चा इसी के डिस्कशन पे, राइट। सो लेट्स कम अप विद द डाउट्स, लेट्स कम अप विद द टॉपिक ओवर हियर, राइट। तो अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इसमें सबसे पहले पार्ट पे, राइट, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, राइट। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, तो सबसे पहला जीन इंटरेक्शन जिसको स्टडी किया गया, राइट, और इसी के बाद हमारी सर्च हुई थी बाकी के जीन इंटरेक्शंस के लिए भी, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। जब मेंडल के वर्क को दोबारा से प्रूव किया गया था, मेंडल के वर्क को फिर से स्टडी किया गया था कि अच्छा ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे होना है, राइट, देन वी कम टू नो, तब हमें पता चला कि जो मेंडल का टास्क था, जो मेंडल ने किया था, जब उसको पी के अलावा किसी और मेंबर पे लगाते हैं तो क्या इफेक्ट आता है। वी गेट टू नो कि जब हमने उसको पी पे लगाया तो हमें इफेक्ट जो दिख रहा था वो सबके लिए ट्रू था, पी के लिए बिल्कुल ट्रू था। जब उसके रिलेटिव मेंबर पे लगाया, पी का रिलेटिव मेंबर स्वीट पी, क्योंकि दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, जब ये पूरा एक्सपेरिमेंटल प्रोटोकॉल स्वीट पी पे लगाया गया तो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि भाई हम वापस अगर फ्लावर कलर स्वीट पी में देखते हैं तो वी गेट द रेशियो 3:1,
3:1 की मुझे रेशो मिलेगी, सिंपल हो जाएगा टास्क और कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है. But the results show a different scenario, right? We didn't get the ratio 3:1, right? Rather, Bettison and Punnett, इन दो साइंटिस्ट ने, right, they are called father of experimental genetics. इनको हम कहते हैं experimental genetics के father. जितना एक्सपेरिमेंट किया गया है ना, वो इन्होंने स्पेसिफिकली सबसे ज्यादा इनका कंट्रीब्यूशन है. तो बेटिसन एंड पनेट ने, राइट, ये इंटरैक्शन स्टडी किया, राइट, स्टडीड दिस इंटरैक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट, इस इंटरैक्शन को पढ़ा while experimenting on Lathyrus odoratus. एंड लेथाइरस ओडोरेटस क्या होता है हमारे पास? स्वीट पी. लेथाइरस ओडोरेटस. और लेथाइरस ओडोरेटस के भी किस इफेक्ट पे? फ्लावर कलर. और जबकि बहुत सिंपल था, फ्लावर कलर दो मिलते हैं हमें, वन इज द पर्पल एंड अदर इज द व्हाइट, राइट. तो उन्होंने कहा बहुत सिंपल सा टास्क है कि फ्लावर कलर दो मिलेंगे मुझे, तो एक मेरे पास पर्पल है, एक मेरे पास व्हाइट है, तो मेरे को यहाँ पर पर्पल डोमिनेंट हो गया, व्हाइट रिसेसिव हो गया, तो 3:1 की रेशियो मिलना चाहिए जैसे हमें यहाँ पर उसमें पी में मिल रहा है, राइट. बट दे वर रॉन्ग, राइट. जब उन्हें पता चला कि नहीं ऐसा नहीं होता, 3:1 में नहीं आती रेशियो, दे कम टू नो द रेशियो स्विच टू 9:7. रेशियो ही चेंज हो गई, राइट. पूरा इफेक्ट ही चेंज हो गया, राइट. कैसे चेंज हुआ, दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद, राइट. अब हमें समझ आएगा कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन क्या है और कैसे हम इसको स्टडी करते हैं, राइट. तो देखो, पी सेज दैट हमारे पास प्लांट के अंदर एक प्रिकर्सर है, राइट, जो आपने एक्सपेरिमेंटिंग के बाद में क्या लिखा है? एक्सपेरिमेंटिंग ऑन लेथाइरस ओडोरेटस, LATHYRUS ODORATUS, लेथाइरस ओडोरेटस. प्रिकर्सर सबसे पहले हमारे पास चेंज होता है टू अ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट. ये सबसे पहले चेंज होता है क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट पे. क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, एंड क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट देन चेंज होता है इन एंथोसाइनिन. तो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट फिर चेंज होता है एंथोसाइनिन पे. तो हमने कहा प्रिकर्सर है, प्रिकर्सर चेंज होगा क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट पे, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट चेंज होगा एंथोसाइनिन में, और अगर एंथोसाइनिन बनेगा तभी उसके को फ्लावर को पर्पल कलर मिलेगा. अगर एंथोसाइनिन नहीं बना तो पर्पल कलर भी हमें नहीं मिलेगा, राइट. जबकि प्रिकर्सर, राइट, इज गोइंग टू गिव द नॉर्मल व्हाइट कलर, राइट. और क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट भी हमारे पास कलर चेंज नहीं करेगा, सिंपल हमें व्हाइट कलर ही मिलेगा वापस से, राइट. तो हमने कहा यहाँ पर कलर देने के लिए मुझे ये एक रिएक्शन पाथवे, एक मैकेनिज्म लेथाइरस ओडोरेटस में चलाना पड़ेगा, जहां पर प्रिकर्सर को क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट में चेंज करने के लिए वी नीड एन एंजाइम कॉल्ड एंजाइम सी, और क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को एंथोसाइनिन में चेंज करने के लिए वी नीड एन एंजाइम कॉल्ड एंजाइम पी. तो मुझे दो एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है. अब क्योंकि मैं थोड़ा जेनेटिक्स के बारे में जानती थी उस टाइम तक, तो मुझे ये पता था कि एंजाइम सी जो है वो किसी न किसी जीन से आया होगा, राइट. क्योंकि जीन की फंक्शनैलिटी पे ही हमारे पास प्रोटीन आता है, तो जीन सी की वजह से एंजाइम सी आया होगा और जीन पी की वजह से एंजाइम पी आया होगा, राइट. यस एवरीवन, ये रिएक्शन मैकेनिज्म समझ आया सबको, राइट. तो अगर मैंने आपसे पूछा कि मुझे डोमिनेंट ट्रेट चाहिए, तो डोमिनेंट ट्रेट के लिए मुझे एक एंजाइम चाहिए या दोनों एंजाइम चाहिए? डोमिनेंट ट्रेट के लिए एक एंजाइम या दोनों चाहिए ना. प्रिकर्सर एंथोसाइनिन में एंजाइम पी तो चेंज नहीं करा सकता ना. प्रिकर्सर से पहले क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट बनाना पड़ेगा और फिर क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट से एंथोसाइनिन बनवाना पड़ेगा, क्योंकि सेल के अंदर तो प्रिकर्सर है और मुझे एंड रिजल्ट एंथोसाइनिन चाहिए. तो मुझे दोनों एंजाइम की फंक्शनैलिटी चाहिए ही चाहिए, मींस दोनों जीन वर्क करेंगे तब काम होगा. तो इस कैन आई से मेन जीन तो है, जीन पी है, लेकिन इसके वर्क को कॉम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? जीन सी, जीन, राइट. जीन सी इज कॉम्प्लीमेंटिंग द वर्क ऑफ द जीन पी. सिंपल सा फैक्ट है बच्चे, एक सेल के अंदर प्रिकर्सर प्रेजेंट होता है. प्रिकर्सर जब तक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट में चेंज नहीं होगा, ए रिएक्शन नहीं होगी, तब तक बी रिएक्शन नहीं हो सकती और बी रिएक्शन का प्रोडक्ट भी नहीं बन सकता. अगर मेरे पास ये दोनों रिएक्शंस चल रही हैं तभी मुझे फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा. तो अगर मुझे पर्पल कलर चाहिए तो मुझे फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचना पड़ेगा, जहां तक मुझे ये दोनों रिएक्शंस करानी पड़ेंगी, और ये दोनों रिएक्शंस कराने के लिए मुझे दोनों एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है.
और एंजाइम कब मिलते हैं? जब जीन डोमिनेंट स्टेट में होता है। तो मुझे इसका मतलब इन दोनों जीन्स को डोमिनेंट स्टेट में रखना पड़ेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? राइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो मेन जीन तो मेरे पास भले ही जीन पी है जो मेरे पास फाइनल रिजल्ट देगा, लेकिन जीन पी तब तक काम नहीं कर सकता जब तक उसके बैक में कौन काम नहीं कर रहा होगा? जीन सी। राइट। तो जीन सी क्या कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट कर रहा है फंक्शन ऑफ दी जीन पी। जीन पी के फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, एनहांस कर रहा है उसके फंक्शन को, बढ़ा रहा है उसके फंक्शन को, ताकि उसका फंक्शन होके वो पर्पल कलर हमें आराम से मिल सके। राइट, एवरीवन गॉट दिस थिंग? तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर कहूँ कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल पी, कौन सा कलर मिलेगा? अगर ट्रेट मेरे पास है कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल पी कैपिटल कैपिटल सी स्मॉल पी, मैम वाइट कलर। पर्पल तो नहीं मिल सकता ना मेरे पास, पी तो आया नहीं। राइट, स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी। वाइट आएगा, पर्पल नहीं आ सकता। पर्पल तो तब आएगा जब कैसे पर्पल आएगा बेटा? जब जीन सी डोमिनेंट होगा तब आएगा ना जी। जीन सी स्मॉल में है, रिसेसिव है, इसका मतलब वो हमें नहीं शो कर सकता। राइट, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट नहीं बन सकता। तो भले पी डोमिनेंट में हो तो क्या फायदा है? एंजाइम पी वहां पर वेस्ट पड़ा है। राइट, बट वी आर नॉट गोइंग टू हैव दी पर्पल कलर। पर्पल कलर हमें नहीं मिलेगा। क्या हो गया इसमें? मैम हम यहाँ पे ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना, जो कैपिटल पी है वो फर्स्ट वाला एंथोसायानिन है, सेकंड वाला क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट का वाइट है, और लास्ट वाला प्रिकर्सर का वाइट है ना? हाँ, ये उल्टा बोल दिया। फर्स्ट वाला प्रिकर्सर का वाइट है, सेकंड वाला क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है, लास्ट वाला पर्पल है। रिएक्शन तो इस डायरेक्शन में चलेगी। जो कैपिटल सी स्मॉल सी वाला है, कैपिटल सी स्मॉल स्मॉल बी, वो क्रोमोजेनिक का होगा। सी बेटा, सी जीन है पूरा। कैपिटल सी स्मॉल सी इज अ कंप्लीट जीन जो एंजाइम सी बनाएगा। वो कोई क्रोमोजेनिक प्रिकर्सर को नहीं जानता, वो एंजाइम सी बनाएगा। एंजाइम सी का काम है प्रिकर्सर को क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट में करना। ठीक है। और क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट एंथोसाइनिन में चेंज होगा बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर पी। वो पी की वजह से चेंज होगा। क्लियर हुआ पॉइंट? यस मैम। डन? राइट, गुड। ओके, जस्ट एक मिनट। प्रॉब्लम क्या हुई? अब अपना पीसी रिस्टार्ट कर लो, आप लीव करके एक बार। पीसी रिस्टार्ट नहीं है, एमएस की दिक्कत है। कल शाम में भी ऐसे ही एमएस में हो रहा था, क्योंकि एमएस में ही हैंग हो गया वापस से। मैम काफी फीचर्स का हो रहा है। हाँ, ये एमएस में ही प्रॉब्लम आ रही है ना। ओके, वन इज द पॉइंट विजिबल टू एवरीवन? ठीक है अभी स्क्रीन? यस मैम। यस मैम। Okay, guys. Now moving to this. हाँ जी, तो अब समझ आया सबको ये इंटरेक्शन? राइट, तो हमने कहा यहाँ पर सी जो ये बेटा ये सिंगल जीन लेके चलना है। दिस इज द वन जीन वी विल कंसिडर, दिस इज द अनदर जीन वी विल कंसिडर। तो हम दो जीन कंसिडर कर रहे हैं और उन जीन की एक्टिविटी के बेसिस पे हमें डिफाइन कर रहे हैं कि हमें क्या ट्रेट मिलेगा। तो हमने कहा प्रिकर्सर विल चेंज इनटू द क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट एंड क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट विल चेंज इनटू एंथोसाइनिन। तो प्रिकर्सर हमारे पास एंजाइम सी की वजह से चेंज होगा। जीन सी का काम सिर्फ और सिर्फ एंजाइम सी को बनाना है। वो एंजाइम सी सेल के अंदर जाके ये मैकेनिज्म कंप्लीट करेगा। प्रिकर्सर हमारे पास क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट में चेंज होगा। फिर उसके बाद जीन पी जो है हमारे पास, वो एंजाइम पी बनाएगा। तो पी जीन अगर प्रेजेंट है भी, लेकिन अगर उसको एंजाइम जो उसका बन रहा है उसको सबस्ट्रेट नहीं मिलेगा जो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है, तो ऑब्वियस सी बात है वो काम नहीं करेगा। राइट, इसीलिए सी का डोमिनेंट होना जरूरी है। क्लियर? तो वी कैन सिंपली डिफाइन दैट अ जीन इंटरैक्शन कैन बी सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री if two genes complement the function of each other. Right, whose mic is on? Mute yourself, beta. If two genes are complementing the function of each other and must be present in dominant state, line clear हुई? राइट, तभी आप कह सकते हो वो कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरैक्शन है। राइट, तो हमने कहा जीन इंटरैक्शन can be defined as complementary interaction
मैम आप लिख रहे हो क्या? हाँ जी बेटा, विजिबल नहीं है अब हो गया मैम। क्या? हाँ वो ब्लैक आ रहा है सेकंड्स का कुछ, नहीं तो मेरे लिखने में भी आ रहा है वो। ठीक है, तो जीन इंटरेक्शन कैन बी डिफाइंड एज कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन व्हेन टू जीन्स complement the function of each other and must be present in dominant state में प्रेजेंट होने चाहिए, तभी ये जीन इंटरेक्शन कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन हम इसे कह सकते हैं, राइट? देन ओनली वी कैन डिफाइन इट एज कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, राइट? अब इसी के बेसिस पे हमने ये डिफाइन करना है कि कैसे इसकी फिनोटाइपिक रेशियो चेंज हो गई। तो देखो अभी तक एक वर्ड हम पढ़ते थे डाइहाइब्रिड का मतलब था कि टू कैरेक्टर्स आर गोइंग टू बी देयर, पढ़ा था डाइहाइब्रिड का मतलब, ये भी तो डाइहाइब्रिड ही है, यस मैम। लेकिन ये टू कैरेक्टर नहीं है, दिस इज अ वन जीन इंटरेक्शन। वन है एक ही है कि हमारे पास एक जीन जैसे काम करता है वैसे ही होगा, राइट? लेकिन कितने जीन इन्वॉल्व होंगे एक्चुअली में? दो, राइट? तो वन कैरेक्टर इनहेरिटेंस हुआ लेकिन बाय द फंक्शनिंग ऑफ द टू जीन्स, राइट? अब मीनिंग समझ आया सबको अच्छे से? ठीक है, तो अब अगर मैं इसका यहाँ पे ये लेके चलूँ कि प्योर लाइन पेरेंट और इसके बेसिस पे हम इसकी पूरी रेशियो निकाले, तो एक क्रॉस मैं बताऊंगी, बाकी के सारे क्रॉसेस अब आप करने वाले हो आगे इंटरेक्शन के। तो इफ आई हैव टेकन अप द प्योर लाइन पेरेंट, तो हम प्योर लाइन पेरेंट लेके चलते हैं कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल पी, राइट? क्रॉस विथ स्मॉल सी स्मॉल सी स्मॉल पी, राइट? तो दिस इज द मेल एंड दिस वन इज द फीमेल, राइट? अब अगर मैंने कहा मेरे पास प्योर लाइन पेरेंट है, तो हम प्योर लाइन पेरेंट जो लेके चलते हैं उसी के बेसिस पे हमने पहली जनरेशन निकाली, विच इज द F1 जनरेशन, एंड F1 जनरेशन इज कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल P स्मॉल p, राइट? ये हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास कौन सा कलर हो गया? पर्पल कलर, दोनों डोमिनेंट है। ये कौन सा है? व्हाइट, और यहाँ ये भी हमारे पास कौन सा आ गया? पर्पल, राइट? अब अगर हम इसका निकालते हैं आगे कंप्लीट सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन, राइट? हम F1 जनरेशन का कंप्लीट सेल्फिंग करेंगे एंड फाइनली वी कैलकुलेट अप दी F2 जनरेशन। तो कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल P स्मॉल p क्रॉस विद कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल P स्मॉल, राइट? क्या बचा? टू जीन्स के बाद व्हेन टू जीन्स कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ ईच अदर, राइट? नाउ ऑन द सेल्फिंग, जब हम सेल्फिंग करते हैं तो F2 जनरेशन आएगी हमारे पास। अब जो F2 जनरेशन आती है उसको निकालने का तरीका, एज यू वेरी वेल नो गाइज, यू कैन गो फॉर द पनेट स्क्वायर ऑल्सो, जो आप डाइहाइब्रिड क्रॉस में करते आए हो। तो या तो आप पनेट स्क्वायर से कर लो, या फिर एक मेथड और बीच में मैंने पढ़ाया था, रिमेंबर कौन सा मेथड पढ़ा था हमने? ब्रांच फॉक मेथड, यस मैम। दैट आल्सो, राइट? तो फटाफट से अब निकालो और मुझे आंसर बताओ, इसका रेशियो क्या आएगी? फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो, राइट? तो आई एम अप्लाइंग द ब्रांच फॉक मेथड, राइट? तो हम ब्रांच फॉक मेथड से इसकी रेशियो निकालेंगे। मैम कैपिटल C कैपिटल B कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल P और स्मॉल c स्मॉल p। ये गेमीट्स आ गए, ठीक है? यस मैम। राइट, ठीक है। अब आप यहाँ पर F2 जनरेशन कैलकुलेट करो एंड टेल मी द फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो। ब्रांच फॉक मेथड जब हम करते हैं तो हम क्या लेके चलते हैं? वी विल टेक दैट फॉलो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो कर रहा है हमारे पास, तो हम दोनों जीन को इंडिविजुअली लेके चल लें, राइट? मीन्स हमारे पास कैपिटल C स्मॉल c क्रॉस विद कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल P स्मॉल p क्रॉस विद कैपिटल P स्मॉल p, राइट? तो जब मैंने इसको इंडिविजुअल लेके चली तो मैंने यहाँ पर बनाया, मेरे पास ये भी आ सकता है जीनोटाइप, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। दीज आर द जीनोटाइप विच कैन बी पॉसिबल, राइट? और उसी के साथ साथ अगर हम P का लेके चले तो हमारे पास, क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो कर रहा है, तो ये P के तीनों जीनोटाइप में से किसी के साथ भी जा सकता है, तो वी कैन टेक 3 ऑफ देम। फाइन, राइट? इसका आता है हमारे पास 1/4, राइट? ये आता है हमारे पास 2/4 और ये आता है हमारे पास 1/4। रिमेंबर मोनोहाइब्रिड क्रॉस के हिसाब से 1:1 का रेशियो हमने बना दिया डायरेक्ट, यस राइट? ये हमारे पास वापस 1/4, 2/4 एंड 1/4। फटाफट से कंप्लीट करते चले जाओ।
and tell me the answer. And 1/4. Similarly, ये भी 1/4, 2/4 and 1/4. राइट, अब अगर मैं इसके जीनोटाइप बनाऊं जो मेरे पास F2 प्रोजेनी आएगी उसके हिसाब से, now we says capital C, capital C, capital P, capital P, capital C, capital C, capital P, small p, and small p, small p. Now in this considerate, इसमें हमने लिख दिया 1/16, 2/16, 1/16, 2/16, 4/16, 2/16, 1/16, 2/16, 1/16. Right? Now, अब अगर हम इसके phenotypes देखें, अब मेन आता है phenotype के बारे में. Yes, ma'am. तो इफ यू विजुअलाइज द फिनोटाइप, तो पहले में देखो दोनों डोमिनेंट है. Yes. अगर दोनों डोमिनेंट है तो कौन सा कलर आ गया हमारे पास? पर्पल. Yes, ma'am. नेक्स्ट वाले में भी हमारे पास पर्पल. नेक्स्ट वाले में पी रिसेसिव हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है वी हैव द कलर व्हाइट. White. नेक्स्ट वन जल्दी से. Purple. पर्पल. गुड. Next purple, ma'am. पर्पल. फाइन. Then white. व्हाइट. White है ma'am. एंड बाकी सारे व्हाइट, क्योंकि सी जब स्मॉल में आ गया तो ऑब्वियस सी बात है कॉम्प्लीमेंट तो कुछ हो नहीं सकता. राइट, तो ऑटोमेटिकली द कलर इज गोइंग टू बी व्हाइट. राइट, तो अब अगर मैं इसमें से इसका फिनोटिपिक रेशियो निकालूं तो मेरे पास दो ही फिनोटाइप आए. Purple and राइट, दैट इज पर्पल इज टू व्हाइट. yes, ma'am. एंड पर्पल मेरे पास कितने आ रहे हैं? 1 2 3 2 5 4 9. 9, yes, ma'am. एंड व्हाइट कितने आ रहे हैं? 7. Seven. तो रेशियो क्या आ गया? 9:7. Yes, ma'am. Everyone get the point? Right, and genotypic ratio as such the same. Ma'am, 9:2. So genotypic ratio क्या होगी? 1:1, 2:4, 2:1:1. Ma'am, वही 9:3:1 वाला होगा ना? कैसे बेटा? वो phenotypic होती है ना. अच्छा, आप Genotypic पूछ रहे हो? अच्छा, sorry. बिल्कुल, phenotypic तो 9:7 हो गई ना. Yes, तो ma'am. 9:3:1 का कंसेप्ट ही खत्म. राइट, कंप्लीट. Yes. यहाँ तक एवरीवन गॉट दिस थिंग? पूरा मेथड सबको क्लियर? कैसे हमने रेशियो फाइंड अप कर ली वो भी क्लियर? यस मैम. राइट, अब ये मेथड भी टाइम टेकिंग है, पनेट स्क्वायर वाला भी टाइम टेकिंग है. तो एक मेथड और इसमें जो बहुत सिंपल होता है और उससे आप गेस करते हो कि आपका आंसर बिल्कुल सही जा रहा है, आपने बिल्कुल सही रेशियो निकाली है. अगर सबको ध्यान हो तो हमने कहा था मेंडेलियन F2 फिनोटिपिक रेशियो क्या आती है? मेंडेलियन F2 फिनोटिपिक रेशियो 9:3:1. करेक्ट, जिसमें से 9 कब आता है? व्हेन बोथ जीन्स आर डोमिनेंट. डोमिनेंट में. यस मैम. राइट, जब दोनों जीन्स डोमिनेंट है तो 9. राइट, 3:3 कब आता है? वन जीन डोमिनेंट Yes, ma'am. एंड वन Other जीन recessive. रिसेसिव. जब recessive होता है. बोथ रिसेसिव. राइट, और ये वाइस वर्सा में चला जाएगा. Yes. मतलब एक 3 के लिए पहला होगा, दूसरे 3 के लिए दूसरा डोमिनेंट हो जाएगा. Yes, और ma'am. 1 का मतलब हो जाएगा हमारे पास बोथ रिसेसिव. बोथ रिसेसिव. अब अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग समझ आ गया है तो मैं बगैर कैलकुलेशन करे, पनेट स्क्वायर बनाए, ब्रांच ब्लॉक मेथड करे, आई कैन कैलकुलेट द रेशियो. Yes, जब दोनों जीन डोमिनेंट हैं तो ऑब्वियस सी बात है कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट मुझे मिलेगा. आई गेट द कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट. और वो कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट अगर मुझे मिल रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट मिलने का मतलब है कि मुझे कौन सा कलर मिलेगा? पर्पल. ठीक है, जब मैंने एक जीन को रेसेसिव कर दिया इसका मतलब मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट नहीं आया. कॉम्प्लीमेंट्री कोई भी जीन आप रेसेसिव कर दो, राइट, तो वाइट ही आएगा ट्रिक. और जब दोनों रेसेसिव है तो वैसे भी वाइट ही है. तो अब अगर मैं बगैर उसके कैलकुलेट करूं तो भी मेरे पास रेशियो आ गई. देखो 9:7. यस मैम. दिस इज अ वेरी सिंपल मेथड, लेकिन इसके लिए कंसेप्ट समझ आना चाहिए. कंसेप्ट आता है तो ये बहुत सिंपल है मेथड निकालना रेशियो. फाइन.
तो यहाँ तक पॉइंट सबको क्लियर हो गया अच्छे से? तुम एक कॉम्प्लीमेंट्री मिनट रुक जीन, जाओ। हाँ हाँ पहले नोट कर लो अच्छे से, पहले स्टार्ट करती हूँ। ऑलरेडी आज वैसे ही क्लास में जो है स्लो चल ही रहा है, तो मेक श्योर कि आपका माइक ऑन ना हो इन बिटवीन। हाँ जब कुछ पूछना है तो हो ही, अदरवाइज ना हो। कंप्लीट यहाँ तक कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन डन है बच्चा? फाइन, राइट। तो अब यहाँ पर हम सेकेंड पे चलते हैं, सेकेंड जीन इंटरेक्शन विच इज कॉल्ड एपिस्टासिस। नहीं तो पहला था हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री, अब हम मूव करेंगे टू द सेकेंड जीन इंटरेक्शन विच इज बीइंग डिफाइंड एज एपिस्टासिस। सो कॉम्प्लीमेंट्री क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। नाउ गाइस, अब एपिस्टासिस का क्या मतलब होता है, राइट? उससे पहले ये हैंड हो चुका। नाउ सी गाइस, एपिस्टासिस का मतलब, एपिस्टासिस का मतलब ये होता है कि दो जीन है हमारे पास, राइट? बोथ द जीन्स आर डूइंग व्हाट, राइट? दोनों जीन्स प्रेजेंट है, एक जीन अपना खुद का कैरेक्टर देगा, उसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। अभी तक तो अगर मैं देखूं कॉम्प्लीमेंट्री में, तो मैं ये कह सकती हूँ ना, जीन पी काम तभी कर रहा था जब जीन सी काम कर रहा था, राइट? अग्रीड एवरीवन? लेकिन अब मैंने कहा कि नहीं, अब मैं क्या कहूंगी कि मेरे पास एक जीन अपना सेल्फ सफिशिएंट काम कर रहा है, it do not require anything else, it do not require any other help, it can function on its own, ये अपना खुद का फंक्शन कर सकता है। अब अपना एक खुद का फंक्शन अगर कर सकता है तो बेस्ड ऑन दैट ओनली वी डिफाइन, राइट, कि अब दूसरा जीन इसकी क्या करेगा, मास्किंग करेगा, राइट? अब कैसे मास्किंग करेगा, दैट वी आर गोइंग टू स्टेट विद, राइट? तो स्टार्टिंग विद द एपिस्टासिस, राइट? अब एपिस्टासिस हम किसे कहते हैं, राइट? देखो यहाँ पर ये मेरे पास जीन ए, ये मेरे पास जीन बी, ठीक है? जीन ए अब जब डोमिनेंट में प्रेजेंट है, मतलब कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए, ये क्या देगा हमारे पास, डोमिनेंट ट्रेट। इट विल गिव द नॉर्मल डोमिनेंट ट्रेट, कोई दिक्कत नहीं है। जब स्मॉल ए में है तो इट विल गिव द रिसेसिव ट्रेट। किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, अपनी मर्जी से अपने आप पूरा फंक्शन कंप्लीट कर रहा है। लेकिन जीन बी इज नॉट हैप्पी विद दैट, राइट? जीन बी क्या करेगा, जीन बी कैन मास्क, मास्क का मतलब छुपा देगा, द एक्सप्रेशन ऑफ, चाहे कैपिटल ए हो, कैपिटल ए स्मॉल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैपिटल ए स्मॉल ए या स्मॉल ए कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके एक्सप्रेशन को मास्क कर देगा एंड गिवन न्यू ट्रेट, इनके ट्रेट की जगह एक नया ट्रेट मिलेगा विच इज कॉल्ड एपिस्टैटिक ट्रेट, राइट? तो जीन बी ने जीन ए के इफेक्ट को मास्क कर दिया, छुपा दिया। इसका मतलब जीन बी इज वर्किंग एज द एपिस्टैटिक जीन, और जीन ए जिसके इफेक्ट को आपने मास्क किया, जिसके इफेक्ट को आपने छुपाया, उस जीन को नाम दिया हमने हाइपोस्टैटिक जीन, राइट? तो वी से एपिस्टैटिक जीन कैन मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन ए। तो जीन ए हमारे पास कैसा हो गया, जीन ए इज गोइंग टू बी द हाइपोस्टैटिक जीन, राइट? कंप्लीट यहाँ तक का पॉइंट बच्चा समझ आया मीनिंग? यस गाइस, मास्किंग का। मैम यस मैम। हाँ जी बेटा। तो ये कुछ ऐसा था केस है जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हुआ था कि एक नया नहीं। ट्रेट आया था? नहीं, वो ब्लेंडिंग ट्रेट था बेटा, हर एक का मिक्स नहीं कर सकते आप, हर एक का इनहेरिटेंस पैटर्न अलग अलग है, राइट? वी कैन नॉट से इट्स बीइंग द सेम एंड इट इज नॉट एट ऑल सेम, राइट? अच्छा, अब एपिस्टैसिस और कंप्लीट डोमिनेंस, दैट इज डोमिनेंस में कुछ सिमिलैरिटी, कंप्लीट डोमिनेंस और एपिस्टैसिस में कुछ सिमिलैरिटी या कुछ डिफरेंस, सोचो जरा इसके बारे में। Yes, any similarity or any और difference? कंप्लीट डोमिनेंस जब दोनों रिसेसिव आ रहे थे तभी डोमिनेंट का ट्रेट हाइड हो रहा था।
हाइड हो रहा था, हाइड तो मुझे करना ही नहीं है, यहाँ तो ट्रेड दिखाना है, मास्किंग से रिलेशन है बच्चा। हम वो मास्किंग शायद जिसमें ओवरलैपिंग की दोनों तरह ले सकते हैं। नहीं, मास्किंग इज नॉट ओवरलैपिंग। मास्किंग का मतलब छुपाना, जो चीज दिख रही है वो नहीं दिखेगी, उसकी जगह दूसरी चीज दिखेगी, दैट इज मास्किंग, राइट। अगर मैं यहाँ पर कहती हूँ कि जीन ए मेरे पास फंक्शन कर रहा है, जीन बी उसके इफेक्ट को छुपा रहा है, तो अगर आपको हेट्रोजाइगस की कंडीशन याद हो कंप्लीट डोमिनेंस में, और जब भी हम कंप्लीट डोमिनेंस की बात करते हैं या इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करते हैं, को डोमिनेंस की बात करते हैं, तो हम कभी होमोजाइगस को नहीं पढ़ते, वी ओनली स्टडी अबाउट हेट्रोजाइगस। हम होमोजाइगस को लेके क्या करेंगे, उससे तो आप कुछ बता ही नहीं सकते ना बेटा, कि कंप्लीट डोमिनेंस चल रहा है या इनकम्प्लीट डोमिनेंस चल रहा है, को डोमिनेंस चल रहा है। तो कंप्लीट डोमिनेंस कभी भी क्वेश्चन में आ जाए, दिमाग में एक ही पिक्चर आनी चाहिए, हेट्रोजाइगस। तो अगर मैं हेट्रोजाइगस की वहां बात करती हूँ, वहां पर मैंने कैपिटल ए स्मॉल ए लिखा, तो क्या कैपिटल ए अलील दैट इज डोमिनेंट अलील मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ रिसेसिव अलील? यस और नो? कंप्लीट डोमिनेंस का यही मतलब होता है ना, कि डोमिनेंट अलील मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ रिसेसिव अलील। एपिस्टैसिस का क्या मतलब है? वन जीन मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन। तो दोनों का रिलेशन किससे है? मास्किंग से। दोनों का काम क्या है? मास्क करना। दोनों का काम छुपाना है, मास्किंग करना है, लेकिन डिफरेंस क्या है? एपिस्टैसिस इज इंटरजेनिक मास्किंग, राइट। लेकिन वहीं पर हमारे पास नॉर्मल जो है दैट इज द कंप्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस इज गोइंग टू बी इंट्राजेनिक मास्किंग। अब तो वर्ड्स पढ़ चुके, अब तो आंसर आना चाहिए, राइट। अगर हम एपिस्टैसिस की बात करते हैं, तो एपिस्टैसिस हमारे पास इंटरजेनिक मास्किंग हुआ, दो जीन्स के बीच में हो रहा है, लेकिन कंप्लीट डोमिनेंस हमारे पास इंट्राजेनिक मास्किंग हुआ। कंप्लीट हुआ ये पॉइंट अच्छे से? यस मैम। यस मैम। गॉट द पॉइंट, राइट। तो इसी में एक लाइन लिखो जब तक ये हैंग हुआ पड़ा, राइट वन स्टेटमेंट। Epistasis is defined as, epistasis is defined as intergenic masking, is defined as intergenic masking, intergenic masking, where one gene masks the expression of another gene, one gene masks the expression of another gene irrespective of, one gene masks the expression of another gene irrespective of state of hypostatic gene, irrespective of state of hypostatic gene, state of hypostatic gene means hypostatic gene का state कुछ भी हो, hypostatic gene dominant है recessive है कोई फर्क नहीं पड़ता, epistatic gene हर उसके trait को mask करेगा। समझ आया point, right? तो irrespective of state of hypostatic gene, fine, right। इसी के नीचे epistasis, हाँ बच्चा, रिपीट कर दो ये लाइन। epistasis is defined as, मुझे नहीं याद होगा मैंने बोला क्या, right, intergenic interaction where one gene masks the effect of another gene irrespective of state of hypostatic gene, state of hypostatic gene, right। इसी के नीचे epistasis differ from complete dominance, differ from complete dominance, complete dominance as dominance is intragenic masking, as dominance is intragenic masking, while epistasis is intergenic masking, while epistasis is intergenic masking। आज हमें सपना ही चल रहा है और हम अपना ही पढ़ रहे हैं, कब से लिखा हुआ मैंने, वो एक एक वर्ड उसका बन के आ रहा है, दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे? मैं स्क्रीन घुमा भी नहीं पा रही, कुछ नहीं कर पा रही, क्या टॉपिक इंटरेस्टिंग और ये फालतू में इतना, हाँ बोलो।
मैम तो जैसे दो जीन है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एपिस्टैटिक जीन होगा, कौन सा हाइपोस्टैटिक जीन होगा? वो भी मैं पढ़ाऊंगी ना, तब देख पता के तो नहीं चलेगा। बता सकते। देख के तो कुछ भी नहीं मैम बता आप व्हाइट सकते। बोर्ड यूज कर लो माइक्रोसॉफ्ट का। एमएस खुले तब ना, एमएस ही नहीं खुल रहा ना, इसलिए नहीं आएंगे ना। ऑप्शन तो और भी बहुत सारे हैं, पीपीटी भी करके करा सकती हूँ, बट वो अपनी स्क्रीन चली जा रही है, पता नहीं क्या ही हो रहा है, कौन से उसमें स्क्रीन उसकी घूम रही है। मैम हम जूम पे नहीं ले सकते? हाँ, जूम पे ले लेते मैम। जूम पे जूम पे बच्चा इतनी स्ट्रेंथ नहीं आ पाएगी ना, क्योंकि जूम का पहले पैकेज ले रखा था मैंने, अब 100 अब बच्चे वाले आ उसमें जाते हैं नहीं जूम आता। में, अभी 82 है। हाँ, 100 बच्चे आ जाते हैं। 9 का मतलब है बोथ ए एंड बी डोमिनेंट। मैम ये सारे वाइट होंगे 9 जो है। हाँ, अगर हमने कहा ए एंड, अब आपको ये ध्यान रखना है बेटा, आपने किसको एपिस्टैटिक लिया है, चेंज नहीं करनी पोजीशन उसकी पूरी रेशो के अराउंड। तो ये एपिस्टैटिक था और डोमिनेंट है, राइट, तो इसका मतलब कलर क्या आ गया, व्हाइट, राइट। अब मैंने लिया यहाँ पर ए को डोमिनेंट और उसी के साथ साथ बी को रेसेसिव। तो अगर मेरे पास मास्किंग वाला जीन रेसेसिव में हो गया तो मास्किंग तो हो नहीं सकती। वाइट। अगर मास्किंग नहीं होगी, व्हाइट कैसे आएगा, मास्किंग नहीं होगी तो इट शो द कलर येलो, येलो। यस मैम। ठीक है, राइट। अब यहाँ पर 3 वाला हमने क्या देखा, ए हमारे पास कैसा हो गया, रेसेसिव, बी हमारे पास कैसा हो गया, डोमिनेंट। अब बी डोमिनेंट हो गया, हो गई मास्किंग, यस मैम। राइट। अगर मास्किंग हो गई तो गिव द कलर वाइट। व्हाइट, राइट। और 1 कौन सा हो गया हमारे पास, बोथ रेसेसिव। अब ए बी रेसेसिव है तो मास्किंग होगी नहीं, लेकिन ए भी रेसेसिव है, तो अगर ए रेसेसिव यहां पर चलेगा तो ए रेसेसिव कौन सा कलर देगा, ग्रीन। सो वी हैव द रेशियो एज 12:3:1, जहां 12 हो गए हमारे पास व्हाइट, 3 हो गए हमारे पास येलो एंड 1 हो गया हमारे पास ग्रीन। मैम ग्रीन कलर तभी आएगा जब दोनों रिसेसिव होंगे। नहीं बेटा जी, ग्रीन कलर तब आएगा जब ए रेसेसिव होगा, बी भी रेसेसिव होगी। सिर्फ दोनों रेसेसिव याद नहीं रखना, आपको मेन याद रखना है कि बी रेसेसिव होना चाहिए, एपिस्टासिस नहीं होना चाहिए। ए तो रेसेसिव होगा तभी ग्रीन कलर देगा। ओके मैम। कंडीशन क्लियर? जीनोटाइपिक रेशियो तो सेम रहेगी हमारे पास। तो अगर आप आपसे क्वेश्चन पूछता है सिंपल, प्रोबेबिलिटी ऑफ एपिस्टैटिक ट्रेट, एग्जांपल ये लिख दे, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। 12:16। 12:16। वेरी गुड, 12/16। क्लियर यहाँ तक पॉइंट अच्छे से अंडरस्टूड टिल हियर? डोमिनेंट एपिस्टासिस डन। मैम ये 12-16 कैसे आया? वाइट है ना बेटा, एपिस्टैटिक ट्रेट वाइट ही तो है। एपिस्टैटिक बीन, हाँ वाइट है, सॉरी एपिस्टैटिक जीन वाइट गलत नहीं, देख ट्रेट जो अपीयर हो रहा है, अपीयर तो वाइट हो रहा है ना जीन की वजह यस से, मैम, यस मैम, यस मैम। ठीक है, राइट। एवरीवन डन है यहाँ तक बचा? यस मैम। यस मैम। इसी का बी टाइप, रिसेसिव एपिस्टासिस। अब रिसेसिव एपिस्टासिस हमारे पास क्या होता है, तो बी से रिसेसिव एपिस्टासिस का मतलब कि अब एपिस्टैटिक जीन कौन से स्टेट में होगा, एग्जैक्टली। तो बी से एक recessive state of epistatic gene cause masking, right? Example, coat color in mice. हमने कहा हमारे पास ए जीन है नॉर्मल जो फंक्शन कर रहे हैं, जब डोमिनेंट स्टेट में प्रेजेंट है तो इट प्रोवाइड अ गाउटी कलर, और वी कैन से वाइट। ग्रे कलर। व्हाइट नहीं होता बेटा, गाउटी होता है ग्रे। ओके मैम। एंड अगर रिसेसिव है तो प्रोवाइड द ब्लैक कलर। नॉर्मल जो हमें माइस में दिखता है ग्रेइश कलर एंड ब्लैक कलर, राइट। अब एक बी जीन है
जो एपिस्टैटिक जीन है, एंड इट्स द वन, वो हमेशा एपिस्टैसिस किस स्टेट में करेगा? सिर्फ और सिर्फ रिसेसिव स्टेट में। तो अगर डोमिनेंट स्टेट में है तो इसका होना ना होना एक बराबर, तो हमने कहा कोई इफेक्ट हमें नहीं मिलेगा। लेकिन अगर रिसेसिव स्टेट में है, अब मास्किंग करेगा। मास्क कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए एक्सप्रेशन, और क्या दे देगा हमें यहाँ पर? एल्बिनो, दैट इज द वाइट एल्बिनो कलर, राइट। तो ये एपिस्टैटिक जीन की वजह से हमें एल्बिनो कलर मिला, करेक्ट। तो अब अगर मैं यहाँ पर कहूं कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी, व्हाट्स द कलर? ग्रे कलर, ग्रे कलर, गाउटी, राइट। कैपिटल ए स्मॉल बी, एल्बिनो, एल्बिनो एल्बिनो। आ गया रिसेसिव में ना? एक गाउटी ग्रे है ना? हाँ, अगाउटी ग्रे है बेटा, ऊपर लिखा ना अगाउटी स्लैश ग्रे। स्मॉल ए स्मॉल बी, एल्बिनो अगाउटी, एल्बिनो। अगाउटी कहाँ से आ गया? Black. राइट, Albino ब्लैक नहीं बचा, एल्बिनो, राइट। बी अगर रिसेसिव में है तो मास्किंग करेगा ना, तो ब्लैक आना चाहिए था, लेकिन आएगा क्या हमारे पास? एल्बिनो। स्मॉल ए कैपिटल बी, ब्लैक ब्लैक, Done with the point, right? Come up with the ratio. फटाफट से। 9:3:4. Very good. Do it, everyone. बहुत सिंपल रेशियो निकलेगी इसकी, सिंपल तरीके से। मैम 9:4:3। और 4 क्या आ रहा है ये बताना मुझे सब। मैम क्योंकि जो ये अल्बिनो वाले है ना, ये 3 हो गया, और ये Four albino है मैम। एल्बिनो 4 आएंगे, यही गलती Yes, करते ma'am, हो। albino मैम एल्बिनो 3 और 4 1, आएंगे। मतलब एक हेटेरो वाला और एक रिसेसिव वाला। अगर 9 देखा जाए तो हमने कहा बोथ ए एंड बी डोमिनेंट। अगाउटी, अगर ए और बी डोमिनेंट है, इसका मतलब बी तो मास्किंग करेगा नहीं, हमने कहा नो एपिस्टैसिस, तो ए अपना इफेक्ट दे देगा। वी गेट द कलर एज द अगाउटी, नॉर्मल ट्रेट हमें मिल गया। 3 में वी फाउंड ए, हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, राइट। अब इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, आपको शिफ्टिंग नहीं करनी बेटा। ए डोमिनेंट है एल्बिनो एंड बी रेसेसिव है। अब आ गया रेसेसिव, बी हमारे Albino. पास, इसका मतलब एपिस्टैसिस हो गया। एल्बिनो, Yes. And अगर एपिस्टैसिस हो गया, we get the color albino, right? फिर हमने कहा यहाँ पर नेक्स्ट में A मेरे पास रेसेसिव है और B डोमिनेंट है। ब्लैक तो कलर, B डोमिनेंट होने से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एपिस्टैसिस हो नहीं सकता। तो अगर एपिस्टैसिस नहीं होगा, बिल्कुल we have the black color. Clear? Right? And 1 में A and B एल्बिनो, both recessive। अब मेन यहाँ पर बी रेसेसिव हो चुका है। अगर बी रेसेसिव हो गया, इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया? इन दिस एपिस्टैसिस हो जाएगा एंड वी गेट एल्बिनो। एवरीवन गॉट द कांसेप्ट? यस मैम, यस। तो वी गेट द रेशियो एज 9:3:4। तो अब एपिस्टैटिक ट्रेट की प्रोबेबिलिटी बताओ, इसके अंदर कितनी होगी? 4 4/16, ठीक है ना? 4/16। तो ये हमारे पास अगाउटी, ये हमारे पास ब्लैक, और ये हमारे पास एल्बिनो। ये चीज ध्यान रखनी है बेटा, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। फाइन, कंप्लीट यहाँ तक। रिसेसिव एपिस्टैसिस बी, डोमिनेंट एपिस्टैसिस बी, डन है? आगे बढ़ू? यस मैम, फाइन। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज, इसी की एक सी कैटेगरी और आती है, डोमिनेंट रिसेसिव एपिस्टैसिस।
अब डोमिनेंट रेसेसिव एपिस्टासिस का क्या मीनिंग है कि दोनों एपिस्टासिस एक साथ होते हैं, एक जीन डोमिनेंट एपिस्टासिस करेगा, एक जीन रेसेसिव करेगा, एंड अ वेरी स्पेशल टाइप आल्सो कॉल्ड इनहिबिटरी जीन इंटरैक्शन। ऐसा लगता है एक दूसरे को इनहिबिट कर रहे हैं, इनहिबिटरी जीन इंटरैक्शन। नाउ क्या होता है इसके अंदर, तो स्टार्टिंग विद दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल लेते हैं, प्लूमेज कलर इन पोल्ट्री। प्लूमेज पता है सबको, वो जो उनके हेड पे होता है ना, फर लाइक स्ट्रक्चर जो उनके टॉप पे होता है एकदम रेड कलर का, राइट, उसे हम Yes, प्लूमेज ma'am. कहते हैं। एक्सेस जो ग्रोथ होती है ऊपर सरफेस पे, उसका कलर हमें दिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो वी से इसके अंदर ध्यान से इसमें स्टडी करना है, ए जीन हमारे पास है which perform dominant epistasis। ए जीन डोमिनेंट एपिस्टासिस करता है, इसका मतलब अपने डोमिनेंट स्टेट में ये मास्क करेगा एक्सप्रेशन को। तो कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए का अगर स्टेट है तो इट इज गोइंग टू मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ बी जीन का, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी, एंड गोइंग टू प्रोड्यूस, और क्या प्रोड्यूस करेगा, व्हाइट कलर देगा उसको, राइट। लेकिन अगर रिसेसिव स्टेट में है, नो इफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं, कोई मास्किंग नहीं है इसकी, राइट। जबकि बी जीन जो हमारे पास है गोइंग टू परफॉर्म रिसेसिव एपिस्टासिस। अब रिसेसिव एपिस्टासिस कर रहा है तो जब डोमिनेंट स्टेट में प्रेजेंट है, तो उस टाइम पे, डोमिनेंट स्टेट में होने के टाइम पे, राइट, इट इज गोइंग टू कॉज द कलर्ड ट्रेट देगा। कलर ट्रेट का मतलब कलर कोई भी हो सकता है, वो और जीन पे भी इंटरैक्ट करने पे पता चलता है, तो हम सिर्फ लिखते हैं कलर ट्रेट। लेकिन जब रिसेसिव है तो मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए स्मॉल, और मास्क करके इनके एक्सप्रेशन से क्या देगा हमें यहाँ पर वापस से व्हाइट कलर। तो मींस दोनों की मास्किंग से जो आपको इफेक्ट मिल रहा है वो इफेक्ट व्हाइट ही मिलेगा, राइट, बाय मास्किंग ऑफ बोथ ऑफ देम टुगेदर, राइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा यहाँ पर कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, वाइट व्हाइट, कौन सा एपिस्टासिस हुआ, व्हाइट डोमिनेंट। डोमिनेंट एपिस्टासिस। वैसे स्मॉल ए में कलर क्या होगा? नो इफेक्ट का मतलब कलर्ड ही आएगा, व्हाइट नहीं आएगा ना, मास्किंग नहीं होगी, मतलब उसके एक्सप्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी जीन अपना एक्सप्रेशन दे देगा प्रॉपर। कलरलेस होगा। कलरलेस नहीं बेटा, कलर्ड, इसका कोई इफेक्ट नहीं है, इसका मतलब इसका होना ना होना एक ही बराबर है, बी जीन अपना काम करेगा, ठीक है। ठीक है। मैम यहाँ पे हाइपोस्टैटिक जीन नहीं होगा कोई भी? नहीं, ओके मैम। राइट। नाउ इन दिस कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, हम डोमिनेंट रिसेसिव एपिस्टासिस, दोनों एपिस्टासिस हो रहे हैं, देखो इसमें, डोमिनेंट रिसेसिव हाँ, एपिस्टासिस, राइट है। तो व्हाइट कलर जहां पर डोमिनेंट एपिस्टासिस भी हुआ और रेसेसिव एपिस्टासिस भी हुआ, राइट। मैम ये दोनों में वाइट क्यों आ रहे हैं जब कैपिटल ए भी डोमिनेंट है और जब स्मॉल बी भी? तभी तो हमने यही पढ़ा बच्चा, जीनोटाइप से नहीं पता चलेगा, अब उसके इंटरैक्शन से पता चलेगा, जीन के इंटरैक्शन से। पहले वाले के अंदर, राइट, डोमिनेंट इसको मास्क कर रहा था, अब ये इसको मास्क कर रहा है, ये इसको मास्क कर रहा है, दोनों की मास्किंग से कलर व्हाइट ही आ रहा है, फर्क नहीं पड़ रहा, ओके मैम। ठीक है। नेक्स्ट वाले में हम कलर ट्रेट, कलर ट्रेट, क्यों, व्हाइट आएगा। ए स्मॉल ए का तो कोई इफेक्ट है नहीं, ये कलर डोमिनेंट है, नॉर्मल कलर कलर जिसका है। कलर यस नो मास्किंग, मास्किंग हुई नहीं ना बच्चा, मास्किंग होने के लिए ए डोमिनेंट और बी रिसेसिव होना चाहिए था ना, ये दोनों में से एक, कोई भी नहीं है उनमें इसने से, कुछ इफेक्ट चेंज करा ही नहीं। बिल्कुल।
समझ आया पॉइंट? मैम वो हेटेरोजाइगस Yes, ma'am. राइट, कम अप विद द रेशियो. हाँ, क्या कह रहे हो? मैम 13:3. वेरी गुड, Yes, ma'am. 13:3. वेरी गुड, वेरी गुड. हम क्योंकि सब तो डॉम हो जाएंगे व्हाइट कलर के। मैम लास्ट वाला कैसे आया ये समझ नहीं आया। बच्चा स्मॉल ए का तो कोई इफेक्ट है ही नहीं, और Yes, ma'am. कैपिटल बी स्मॉल बी जो है वो दे ही सकता है कलर ट्रेट. Okay. नो इफेक्ट का मतलब उसकी कोई मास्किंग, कोई ट्रेट, कोई ऐसा कुछ नहीं है उसका. फाइन, Okay. राइट. नाउ वी से F2 phenotypic ratio. तो हमारे पास आई 9331. तो पहले वाले में तो हमने कहा यहाँ पर A and B डोमिनेंट. अब जिसमें जो एपिस्टासिस होगा ना, मैं उसको सर्कल करूंगी. ठीक है, तो यहाँ पर A डोमिनेंट है, तो हमारे पास क्या हुआ? डोमिनेंट एपिस्टासिस. क्या आ गया यहाँ पर? वाइट. फाइन. नाउ 3, A डोमिनेंट एंड B रेसेसिव. तो इसका मतलब A और B दोनों काम कर रहे हैं दोनों। एपिस्टासिस के यस लिए. मैम। डोमिनेंट दोनों भी और white। रेसेसिव भी. वाइट. राइट. नेक्स्ट 3, A रेसेसिव and B dominant. No masking, Color. क्योंकि दोनों में से कोई भी उस स्टेट में नहीं है, तो we say colored. Right? One में A and B recessive. रिसेसिव एपिस्टासिस। तो अब B हो गया हमारे पास recessive epistasis and white. Right? तो अब रेशियो कितनी आ गई हमारे पास? 13:3. What is the probability of the epistatic trait? 13/16. 13/16। 13/16. Right. So complete everyone. Epistasis समझ आ गया पूरा अच्छे से. Complementary gene interaction, epistasis, दोनों पॉइंट क्लियर है. Right? यस मैम। Very good. Yes. Okay, guys. Now epistasis के बाद next interaction पे आते हैं. Going to talk about third one, supplementary gene interaction. Right. तो start करते हैं यहाँ पर. Supplementary or modifier gene interaction. बहुत ध्यान से समझना ये, क्योंकि बच्चे इसे एपिस्टासिस से बड़ा कंफ्यूज करते हैं. Now, supplementary and modifier gene interaction का क्या मीनिंग है, तो कैसे इसे समझते हैं? तो डायरेक्ट एग्जांपल पे आते हैं. सबसे पहले सीड कोट कलर इन लबलब. लबलब मीन्स राजमा सीड्स होते हैं, उनका सीड कोट कलर हम लेके चलते हैं. सीड कोट की जगह बहुत बार कॉटिलिडन कलर भी आ जाते हैं. Now, we say what the point is. हमारे पास एक जीन ए है, वो अपना खुद का कलर दे सकता है. तो वो बेसिकली कैपिटल ए स्मॉल ए अगर प्रेजेंट है डोमिनेंट स्टेट में, तो प्रोवाइड दी खाकी कलर. जैसे राजमा का देखते हैं ना, खाकी कलर राइट होता है, तो वही ध्यान में रखो, क्लियर होगा. और अगर स्मॉल ए है तो इट विल गिव द ब्राउन कलर, उसको ब्राउन कलर देगा. राइट. अब इसमें बी जीन जो है, विच इज बीइंग वर्किंग एज द मॉडिफायर जीन, ये मॉडिफायर जीन है. ये कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा, मास्क नहीं करेगा, ये मॉडिफाई करेगा. इट इज गोइंग टू मॉडिफाई द एक्सप्रेशन. लेकिन कंडीशन है उसमें. पहली चीज, मॉडिफिकेशन सिर्फ डोमिनेंट जीन कर सकता है, और मॉडिफाई कर सकता है एक्सप्रेशन ऑफ, कैन मॉडिफाई द एक्सप्रेशन ऑफ कैपिटल ए एंड कैपिटल ए स्मॉल. रिसेसिव का एक्सप्रेशन मॉडिफाई नहीं कर सकता. राइट.
सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट का एक्सप्रेशन मॉडिफाई होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए का एक्सप्रेशन मॉडिफाई होगा, राइट? कभी भी एक्सप्रेशन स्मॉल ए का मॉडिफाई नहीं होगा, एंड मॉडिफाई मतलब होके सिर्फ बड़े लोग आपस में बात करेंगे। हाँ, वी कैन से गिव द चॉकलेट कलर, राइट? बिल्कुल डार्क ब्राउन, डीप ब्राउन कलर मिलेगा, चॉकलेट कलर, जिसे रेडिश ब्राउन कलर भी कहते हैं, राइट? अगर बेसिकली हिली एरियाज में जाया जाए तो वहां पर सबसे ज्यादा यही मिलते हैं, राइट? चॉकलेट कलर के ही हमें राजमा बीन्स मिलते हैं, राइट? जबकि स्मॉल बी का कोई इफेक्ट नहीं है, उसका होना ना होना एक बराबर, वो ए पे कोई इफेक्ट कॉज नहीं कर सकते, राइट? इसका मतलब इफ आई राइट कैपिटल ए कैपिटल बी, कौन सा कलर आएगा? मैम चॉकलेट कलर। Chocolate color, right? Agreed everyone? Yes, Right. ma'am. Then I'll say capital A, small b. मैम खाकी कलर। खाकी कलर। Right, khaki color. Right, small a, capital B, small b. मैम ब्राउन कलर। चॉकलेट कलर। Very Chocolate good. color. Brown color. Brown color. ए पे इफेक्ट नहीं कर पाएगा ना स्मॉल ए पे। ओके मैम। नहीं कर सकता ना, मॉडिफाई कंडीशन याद रखनी है, ठीक है ना? राइट, स्मॉल ए, स्मॉल बी। मैम ब्राउन कलर। ब्राउन कलर। ब्राउन कलर। Very good. Go for the ratio. 9:3:4. Very good. 9:3:4. Right. So we simply say in this कि हमारे पास जो F2 की phenotypic ratio आई, that phenotypic ratio come up to be, and this method is very simple बच्चा. अगर ये मेथड आपको अच्छे से क्लियर हो गया है तो आगे लिंकेज में बहुत हेल्प करने वाला है हमें रेशियोज निकालने में, राइट? अब 9331 दे रखा है, तो 9 में हमने कहा A and B, कैपिटल ए कैपिटल बोथ डोमिनेंट. अब अगर दोनों डोमिनेंट आपको दे रखे हैं तो ये डोमिनेंट है और ये भी डोमिनेंट है, मॉडिफिकेशन हो जाएगा, वी गेट दी चॉकलेट कलर. 3 A डोमिनेंट, बी रिसेसिव। अब B रिसेसिव है तो मॉडिफिकेशन खाकी नहीं हो सकता, खाकी कलर। और no खाकी है। modification, we get the khaki color, right? Simple effect. फिर हमने कहा यहाँ पर A recessive है, बी ब्राउन कलर। yes, and B dominant है. तो अब बताओ यहाँ पर वापस ब्राउन कलर, again no modification, बिकॉज़ मैम ए इज रिसेसिव। A is recessive, and यहाँ पर तो खैर बात खत्म ही हो गई, both recessive फोर हो गया, रिसेसिव ब्राउन हो जाएगी। ब्राउन कलर. क्या राइट? तो रेशो बिल्कुल रिसेसिव एपिस्टासिस जैसी आई है, बट इफेक्ट उसके जैसा नहीं है. फाइन. यहाँ मॉडिफायर ट्रेट की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 9/16। 9/16. 9/6। कंप्लीट याद रहेगा यहाँ तक का पॉइंट, ठीक है? राइट, नाउ द लास्ट वन, डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन. बेटा एग्जाम्पल्स इनकी फिनोटिपिक रेशियो, एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन अगर आता है तो मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा डायरेक्ट, राइट? एग्जाम्पल्स इनकी रेशियोज और टाइप ऑफ इंटरेक्शन करके पूछ लेगा. एग्जाम्पल यही एक एक याद करना है, कोई दूसरा एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं है ना, एग्जाम में आता है, राइट? सिर्फ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स ये हैं जिनमें सबसे पहले फाइंड किया गया था, तो ओनली रिमेंबर दीजिए. नाउ डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन, अ वेरी सिंपल इंटरेक्शन. डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन हम क्या कहता है हमें? फर्स्ट ऑफ ऑल डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन से दैट कि अब आपके पास ए जीन है और बी जीन है, दोनों एक दूसरे के डुप्लीकेट है. अगर दोनों डोमिनेंट है तो भी सेम ट्रेट, अगर उनमें से कोई एक प्रेजेंट है तो भी सेम ट्रेट, बोथ आर डुप्लीकेट कॉपी ऑफ ईच अदर, राइट? एग्जाम्पल लेके चलते हैं इन दी फ्रूट शेप in Capsula bursapestoris. Capsula bursapestoris किसका मेंबर है? ब्रासिकेसी फैमिली. अभी पढ़ा था ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कल ही पढ़ाया था, राइट? तो कैप्सुला बुर्सापेस्टोरिस ब्रासिकेसी फैमिली, आल्सो कॉल्ड शेफर्ड्स पर्स.
जब A प्रेजेंट है डोमिनेंट स्टेट में, गिव द ट्राइंगुलर शेप फ्रूट, ट्राइंगुलर शेप मिलती है फ्रूट की, राइट। अगर रिसेसिव स्टेट में है, गिव द टॉप शेप, टॉप शेप का मतलब जैसे लड्डू की शेप होती है, राइट, उस तरीके से, जैसे हम कहते हैं बेसिकली लेमन की शेप हो गई, राइट, ऑन दैट मैनर, राइट। बी अगर हम देखें यहाँ पर, तो बी इसका डुप्लीकेट है, एग्जैक्ट डुप्लीकेट है। मतलब डोमिनेंट स्टेट में कौन सी शेप? ट्राइंगुलर। रिसेसिव में कौन सी शेप? टॉप, टॉप शेप। हमने कहा ट्रेट, डोमिनेंट ट्रेट, ट्रेट भी नहीं, rather we can say the dominant trait will appear when either both dominant genes, दोनों डोमिनेंट रख दो, और one of the dominant gene present, या तो दोनों डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होंगे या वन ऑफ द डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होंगे, राइट। तो हमने कहा या तो दोनों डोमिनेंट जीन मिलेंगे या कोई एक डोमिनेंट जीन आपको प्रेजेंट मिलेगा। रेशो बता दो फटाफट से, मैम, इसको तो 15 बगैर 15:1. बिल्कुल। 15 एक ही तो is to पॉइंट 1. ऐसा बचा जब मुझे टॉप Yes, मिलेगा, ma'am. और वो कौन सा जीनोटाइप होगा? अब जब दोनों बोथ आर Both are recessive. Both are recessive. राइट। तो रेशो डायरेक्टली 15:1, राइट। हमने कहा 1 is the only small a small b हम 1/16 with the top shape, right, and the all are the duplicate traits, कौन से मिल गए हमें यहाँ पर? as triangular shape, right? So this is what we will say as a duplicate gene interaction, correct? इसी duplicate gene interaction के दो modified forms हैं, two another forms of interaction इसी पे based है। इंटरैक्शन आर, इसमें सिर्फ आपको रेशियो याद रखनी है, कंसेप्ट में भी बता दूंगी एक लाइन में, लेकिन ज्यादा डिटेलिंग कुछ नहीं पढ़नी इसकी। एडिटिव जीन इंटरैक्शन, एडिटिव जीन इंटरैक्शन 9:6:1, सोच के बताओ क्या हो रहा होगा इसके अंदर? 9:6:1 रेशियो कैसे आएगी? थिंक अबाउट इट। एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव वाली होगी। डोमिनेंट और रिसेसिव वाली इसका मतलब दोनों जीन का इफेक्ट तो सेम है, लेकिन जब दोनों एक साथ डोमिनेंट में प्रेजेंट है तो एडिटिव इफेक्ट दे देते हैं। मीनिंग समझ आया? यस मतलब मैम। सेम इफेक्ट दे देते बोथ जीन्स आर Yes, ma'am. डुप्लीकेट ऑफ ईच अदर, ठीक है। तभी तो एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है तो सेम ट्रेट आ रहा है, और दूसरा रिसेसिव है, पहला रिसेसिव है दूसरा डोमिनेंट है तो भी सेम ट्रेट आ रहा है, तभी तो 6 किया आपने। लेकिन जब दोनों एक साथ डोमिनेंट प्रेजेंट है तो दोनों मिलके ट्रेट कौन सा दे देता है? एडिटिव। एडिटिव। Additive. तो मीन्स ये 9 वाला हमारे पास कौन सा ट्रेट हो गया? हम इसको एडिटिव। ओवरलैपिंग की तरह समझ सकते हैं। नहीं, ऐड किया बेटा। ओवरलैपिंग तो हम उसे कहते हैं ना जहां पर हमारे पास जैसे जक्सटापोजिशन था, वो ओवरलैपिंग है जो को डोमिनेंस में करते हैं। यस मैम। ठीक है, ये तो हम ओवरलैपिंग है। इसको हाईलाइट की तरह कर दिया उसने, पहले हो ही रहता और ऐड कर दिया। यू कैन से ऐड कर दिया उसके इफेक्ट को, राइट। एग्जांपल अगर हम इसका लेके चले एडिटिव इफेक्ट का, राइट, तो वी सेज द फ्रूट शेप ऑफ कुकुरबिटा पेपो। ऊपर फ्रूट कलर पढ़ा था हमने डोमिनेंट एपिस्टासिस के लिए, समर स्क्वैश कुकुरबिटा पेपो का। यहाँ हमने फ्रूट शेप पढ़ी है उसकी, ठीक है, राइट। सेकेंड, कोलैबोरेटिव जीन इंटरैक्शन। हम ऐड होके कैसा शेप हो जाती है? राइट, इसमें बेसिकली क्या होता है ना, इसका पहले जो होता है नॉर्मली, राइट, दो शेप होती है, एक राउंड शेप होती है, राइट, और एक इसकी सिंपल हम ओवल शेप कहते हैं। जब ये ऐड होते हैं तो बिकम डिस्क शेप, राइट, जैसे डिस्क होती है ना, सीडी ड्राइव होती है, 2 सर्कल्स, वैसी शेप हो जाती है, राइट। ओके मैम। तो कोलैबोरेटिव जीन इंटरैक्शन। अब कोलैबोरेटिव जीन इंटरैक्शन रेशियो से वापस मुझे समझाना। 9:3:1 फाउल वाला था। सिमिलर होंगे और एडिटिव।
हाँ कैसे? मैम कैन आई से ए जीन अपना इफेक्ट दे रहे हैं, Yes, ma'am. बी जीन अपना इफेक्ट दे रहे हैं, दोनों मिलके एक कोलैबोरेटिव इफेक्ट दे रहे हैं, Yes. बोथ कोलैबोरेट टुगेदर बट बोथ आर गिविंग द डिफरेंट इफेक्ट। अभी मैंने ऐड नहीं लिखा, ऐड हम किसको करते हैं? सेम चीज को, राइट? वहां दोनों सेम थे तो मैंने ऐड कर दिया, लेकिन यहाँ मैंने कहा दे कोलैबोरेट टुगेदर एंड गिव अ न्यू इफेक्ट। डिफरेंस समझ आया दोनों का, राइट? तो वी से दिस इज बेसिकली प्लूमेज, बताती हूँ, प्लूमेज शेप ऑफ पोल्ट्री। अभी ऊपर हमने प्लूमेज कलर पढ़ा था, या तो व्हाइट होगा या कलरलेस होगा। शेप का मतलब देखो, ए जीन है, ए जीन कैन गिव दी शेप एज अ पी, जैसे पी का पॉड होता है ना वैसी शेप मिलेगी, पी पॉड का जैसे शेप होती है, राइट, वैसी शेप मिलेगी। बी जीन है हमारे पास विच कैन गिव द शेप लाइक रोज, जैसे रोज का पेटल होता है ना ऊपर से, वैसी शेप मिलेगी उसकी। नॉर्मली हमें वही मिलता है, रोज के पेटल जैसा ही स्ट्रक्चर दिखता है उसका। Yes, ma'am. एंड अगर ये दोनों एक साथ डोमिनेंट में प्रेजेंट है तो दे कोलैबोरेट टुगेदर एंड गिव अ वॉलनट शेप। Yes, ma'am. तो मेरे पास ऐड नहीं हुआ ना इफेक्ट, मैंने राउंड और उसको ऐड करके डिस्क बनाया था, ओवल को। यहाँ मैंने ऐड नहीं किया, यहाँ मैंने क्या किया? उसका कोलैबोरेशन किया, दैट बोथ कोलैबोरेट टुगेदर एंड गिव द वॉलनट शेप। एवरीवन गॉट दिस थिंग? Yes, ma'am. राइट? Yes, तो ma'am. ये हो गया हमारे पास कोलैबोरेटिव ट्रेट, राइट? 3 हमारे पास क्या हो गया? ट्रेट बाय कौन सा जीन लिखूं? जीन ए लिख दूं यहाँ पर सिंपल? यस जीन मैम, ए, दूसरा जीन बी और Yes, एकदम ma'am. रिसेसिव। यस, और ये ट्रेट बाय जीन बी। ट्रेट अगर मैंने सिंपल लिखा है बेटा तो डोमिनेंट है, ठीक है? और ये तो हमारे पास नॉर्मल रिसेसिव ट्रेट होता है। रिसेसिव ट्रेट में हम कहते हैं नो ऑल्टर्ड शेप, डेफिनेट कोई शेप नहीं मिलती हमें, राइट? क्लियर यहाँ तक? प्लूमेज शेप इन पोल्ट्री। हम 2 सिंगल्स ने मैम कोलैबोरेट कर दिया बस। हाँ जी, यस बच्चा। हमें कोलैबोरेटिव वाला समझ नहीं आया सही से। कोलैबोरेटिव का मतलब बच्चे हमने कहा हमारे पास ए जीन अपना इफेक्ट दे रहा है विच इज बीइंग द पी शेप, बी जीन अपना इफेक्ट दे रहा है विच इज अ रोज शेप, बट व्हेन बोथ डोमिनेंट टुगेदर आर प्रेजेंट, मींस कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी अगर आप दोगे तो उसे ना तो पी दे सकते हो ना रोज दे सकते हो, बोथ कोलैबोरेट टुगेदर एंड गिव द वॉलनट शेप। ओके मैम, मतलब 9 जो है वो उसका है वॉलनट शेप कोलैबोरेटिव है जब दोनों डोमिनेंट है, ओके मैम, ओके। राइट? क्लियर और है? मैम ये एडिटिव में क्या क्या होता है? एडिटिव कैसे डिफर करता एडिटिव है? हमारे पास हमने कहा कि व्हेन बोथ जीन्स आर प्रेजेंट, राइट, in dominant state together, their trait will add on and give the additive trait. While when one gene dominant, one gene recessive, the trait is same in both the cases. मैम एडिटिव में सेम है जीन और उसमें हम इसको अलग ऐसे है समझे? कोलैबोरेटिव में। Additive में बच्चा A and B जीन का इफेक्ट सेम है, ऐड होके वो एक नया ट्रेट बन गया। कोलैबोरेटिव में दोनों का इफेक्ट अलग अलग था, इसीलिए वो दोनों कोलैबोरेट हुए। मैम ऐसे समझ सकते हैं इसको, एडिटिव को, जैसे अगर हम बोले कि 1 + 1 2 हो जाएगा, लेकिन कोलैबोरेटिव में A + B = C। हाँ वो कह सकते हैं, बिल्कुल। मैम ऊपर वाला जैसे हम कोडोमिनेंस कहते हैं और नीचे वाला इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जैसा नहीं वैसे नहीं 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 नहीं, को डोमिनेंट सिंगल जीन नहीं कंपेयर करना, बिल्कुल इमेज नहीं रखनी उसके दिमाग में। वो एक जीन की बात होती है, एक जीन एक कैरेक्टर, यहाँ पर 2 जीन एक कैरेक्टर। मैम जैसे प्लूमेज है कि प्लूमेज है? क्या? दोबारा से क्या बताऊं? Additive. Additive, A gene, B gene, A is giving effect 1. मैम It is giving effect 1. 1 minute. Both together as Effect 1. dominant give effect 2. This is additive. Collaborative का मतलब A gene effect 1, B gene effect 2. When present together, give effect 3. अब ठीक है? यस मैम। हाँ जी। Yes, ma'am. एक बार ये फिर से रिपीट कर सकते हो क्या? मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। Again I say, एडिटिव का मतलब दोनों जीन का सेम इफेक्ट जब एक साथ प्रेजेंट है डोमिनेंट में तो इफेक्ट 2 क्रिएट होगा, राइट? और उसी के साथ साथ जब हमने कहा यहाँ पर हमारे पास when we says both genes are present, right, and giving their own individual effect,
when present together give the collaborative effect. That is what the gene interaction is. Done? कोलैबोरेटिव का क्या बताया आपने, ये क्लियर नहीं हुआ। Both are giving the different effect when present together, collaborate and form the new effect. मैम इसमें हम केस नहीं ले सकते मैम कि जीन बी मैम रिसेसिव या डोमिनेंट कोई भी हो मैम, जीन ए पे वो करेगा, इफेक्ट डालेगा? नहीं, यहाँ कोई एक दूसरे पे इफेक्ट नहीं डाल रहा। ना मैम इस वाले में मैम, पहले किसमें? मैम जैसे एपिस्टेसिस में। एपिस्टेसिस में क्या बोलो दोबारा स्टेटमेंट? मैम जैसे जीन बी मैम डोमिनेंट या रिसेसिव कोई भी हो मैम, वो ए पे डालेगा इफेक्ट। हाँ, वो एपिस्टेसिस के लिए स्टेटमेंट ठीक है। नो मैम कोई भी हो मैम, जैसे आपने तो इंडिविजुअल बताया मैम, ऐसा कोई एग्जांपल? हाँ, कोई भी केस में चलेगा बेटा, एक एग्जांपल फिक्स है ना, हर एग्जांपल पे नहीं लगा सकते ना। यस मैम। इसीलिए वो फिक्स एग्जांपल के साथ बताया। यस मैम। ठीक है ना, राइट। हाँ जी। इसमें मैम वो डोमिनेंट जीन वाला रेशियो नहीं समझ में आया, 15:1। कौन सा रेशियो? 15:1। वो तो सबसे सिंपल है बच्चा, राइट। अगर मैं इसमें ये लेके चलती हूँ तो ये भी मुझे क्या मिलेगा? ट्रायंगुलर। इफ आई टेक दिस इज ऑल्सो ट्रायंगुलर। अगर मैं ये ले रही हूँ तो ये भी क्या है? ट्रायंगुलर। तो आप इससे रिलेटेड कुछ भी बना लो, सारे तो ट्रायंगुलर हुए। सिर्फ टॉप शेप कब आया? जब दोनों रिसेसिव है। तो 16 में से एक ही तो बचा जो रिसेसिव वाला हुआ, बाकी के 15 आपके कैसे आ गए? ट्रायंगुलर। इसमें मतलब दोनों में से अगर कोई एक भी या फिर दोनों ही डोमिनेंट है तब ट्रायंगुलर, लेकिन अगर दोनों रिसेसिव टॉप शेप, तभी टॉप शेप। तभी तो लिखा डोमिनेंट ट्रेट विल अपीयर व्हेन ईदर बोथ डोमिनेंट जीन और वन ऑफ द डोमिनेंट जीन प्रेजेंट। ओके मैम, आ गया समझ। और कोई ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हाँ जी, यस हो गया। हो गया। एवरीवन कंप्लीटेड? जीन इंटरेक्शन का टॉपिक Yes, सबका ma'am. क्लियर है? यस Done? मैम। Right. एडिटिव में रिसेसिव जीन कोई है भाई, है रिसेसिव जीन, है रिसेसिव जीन है, तभी तो रिसेसिव जीन ना होता तो 1 कैसे आएगा बच्चा? नहीं मैम, मैं कह रहा हूँ रिसेसिव जीन कोई इफेक्ट नहीं देगा। देगा ना, तभी तो 1 आया, राइट। अगर मैंने यहाँ पर इसलिए एग्जाम्पल डिटेल में नहीं बताया था क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, राइट। लेकिन फायदा नहीं हुआ तो बेटर उसको पढ़ लेते हैं, नहीं ना तो ये देखो हमने ये कहा बच्चे इसके अंदर, वी से फ्रूट शेप इन कुकुरबिटा पेपर। मैम आप ये किसका एग्जांपल लिख रहे हो? किसका एग्जांपल लिखा है मैंने, बताओ? हम एडिटिव का, एडिटिव वाले का। बिल्कुल ऊपर लिखा है ना, मेंशन किया है ना। यस मैम। ए एंड बी जीन है। अगर अब ये डोमिनेंट में है और रेसेसिव में है, तो डोमिनेंट में है तो राउंड शेप, राइट। रेसेसिव में है तो नो डिफाइंड शेप। नाउ डोमिनेंट में है तो हमारे पास यहाँ पर नॉर्मली स्फेरिकल शेप दे देते हैं या ओवल शेप देते हैं, और अगर रेसेसिव में है तो वापस से नो डिफाइंड शेप। And when present in together, in dominant give the disc shape। अब रेशियो बना लो इसकी। हो गया क्लियर? यस मैम। ठीक है, राइट। दिस इज द एडिटिव जीन। इतना डिटेल में मैं लिखना नहीं चाह रही थी, इसीलिए मैंने वो सिंपल समझाया था, बट एज ए पीपल डिमांड तो फिर पूरा कर ही देते हैं। प्लूमेज शेप ऑफ पोल्ट्री, क्योंकि इतने सारे ट्रेट याद करना ना बेकार है जब एग्जाम में आना ही है। ए जीन हमारे पास कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, ये जब हमारे पास प्रेजेंट है तो गिव द रोज शेप अगेन इन दिस, नो डिफाइंड शेप। बी अगर हमारे पास है we say P shape,
Again in this, no defined shape, or when both dominant, then give walnut shape. This is the collaborate. Done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right, so this is all about the whole gene interaction, right? Now moving to the polygenic gene interaction. Class तो नहीं है किसी की अभी? No. Yes, yes, both the batches. Right, because 15 minutes I'll take. मेरी क्लास 1 बजे से है तो 12:45 तक हम करेंगे. एक polygenic वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे. Right, starting with polygenic gene interaction. क्योंकि एक ही कंटिन्यूएशन में टॉपिक है, दोनों का डिफरेंस क्लियर होना जरूरी है, वरना फिर वो रह ही जाएगा, वो डिफरेंस नहीं क्लियर हो पाएगा. तो पॉलीजेनिक और क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, राइट. सो मूविंग टू पॉलीजेनिक और क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस. अभी तक जितना हमने पढ़ा, this all is the monogenic inheritance. जहां हम सिंगल जीन की एक्टिविटी देख रहे थे, इस जीन इंटरैक्शन में भी हमने एक्टिविटी तो एक ही जीन की थी, दूसरा जीन बस उसको मॉडिफाई, ऐड या ऐसे ही कुछ कर रहा है, राइट. पॉलीजेनिक का क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का क्या मतलब है, वो ध्यान से समझना है. क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस से दैट सिंपल कंसेप्ट में अगर मैं इसे समझाऊं तो वी कैन सिंपली से कि हमारे पास जीन प्रेजेंट है ए बी, चलो ये तो लेके चलते हैं. ये जीन हमारे पास प्रेजेंट है, ये दोनों जीन कंट्रीब्यूट करेंगे. दे आर नॉट गोइंग, यहां पर ऐसा नहीं होगा कि एक जीन काम कर रहा है, दूसरे जीन उसके इफेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है या मास्क कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं. दोनों जीन इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे, कंट्रीब्यूट फॉर द अपीयरेंस ऑफ, ताकि अपीयरेंस हो सके, मल्टीपल डिफरेंट ट्रेट्स ऑफ सिंगल कैरेक्टर इन पॉपुलेशन. पॉपुलेशन में एक ही कैरेक्टर के बहुत सारे ट्रेट्स आ सके, उसके लिए जब एक से ज्यादा जीन, मोर देन वन जीन, राइट, कंट्रीब्यूट करते हैं, तब हम उसे नाम देते हैं पॉलीजेनिक. इट इज नॉट एट ऑल सेम एज लाइक ऑफ द जीन इंटरैक्शन, बिल्कुल सेम नहीं है. ये जीन इंटरैक्शन नहीं है. जीन इंटरैक्शन में ये था कि या तो दूसरा जीन, राइट, उसके साथ मिलके काम कर रहा था या उसके काम को बिगाड़ रहा था, तब मुझे ट्रेट 2 से ज्यादा मिल रहे थे, राइट. लेकिन मैं यहां कहूंगी दोनों जीन इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे और सेम कंट्रीब्यूशन देंगे. इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीवन? एडिटिव की तरह तो है नहीं है बच्चे एडिटिव की तरह. एडिटिव में मैं क्या था, ए जीन अलग ट्रेट था, ए जीन अगर सेम ट्रेट दे रहा है, बी जीन सेम ट्रेट दे रहा है, तो दोनों मिलके एड ऑन ट्रेट दे रहे हैं. यहाँ पर हम ऐड नहीं कर रहे हैं, हम कंट्रीब्यूट कह रहे हैं. और यहाँ पर सिर्फ 2 जीन नहीं, 2 से 3 भी हो सकते हैं, 3 से 4 भी हो सकते हैं, राइट. लेकिन हर जीन अपना कंट्रीब्यूशन देगा. एवरी जीन इज गिविंग द कंट्रीब्यूशन, राइट. और कंट्रीब्यूशन कौन देगा? कंट्रीब्यूशन इज गिवन बाय dominant allele only, given by dominant allele only. इसका मतलब, अब देखो, अगर हम इसको समझे dominant allele कैसे contribution देगा, if I say small a small b, इसमें कोई भी dominant allele नहीं है, right. तो ऐसा नहीं है स्ट्रेट का कुछ दिखेगा नहीं आपको, ऑब्वियस सी बात है. ये हमें क्या देगा, राइट, डोमिनेंट allele नहीं है तो इट विल गिव द बेस वैल्यू. इसने एक बेस वैल्यू दे दी मुझे, राइट. बेस वैल्यू का मतलब एक बेस ट्रेट दे दिया कि इतना मिनिमम इफेक्ट मिलेगा. दिस इज द मिनिमम इफेक्ट. ये मिनिमम इफेक्ट है मेरे पास जो मुझे शो होगा पॉपुलेशन में, कि इतना मिनिमम इफेक्ट मिलेगा मुझे एज अ बेस वैल्यू ट्रेट मुझे मिलेगा. अब मैंने कह दिया ये हो गया मेरे पास, या फिर आई कैन से दिस इज द कंडीशन. इसमें कितने डोमिनेंट एलील आ गए मेरे पास?
वन डोमिनेंट अलील। अगर एक डोमिनेंट अलील आया तो उस डोमिनेंट अलील का कंट्रीब्यूशन क्या है? दैट कंट्रीब्यूशन इज एक्स। एक्स इसका कंट्रीब्यूशन है। तो अगर इसका एक्स कंट्रीब्यूशन है तो अब ट्रेट क्या होगा? ट्रेट कैसे क्या ऐड ऑन करोगे आप? बेस वैल्यू प्लस एक्स, आपने उसमें एक्स काउंट अप कर दिया, राइट? ऐसा आप एडिटिव में नहीं कर रहे थे, राइट? नेक्स्ट वन, अब अगर मैंने कह दिया मेरे पास दोनों डोमिनेंट हो गए, दो जीन डोमिनेंट हो गए इसके अंदर, हम 2x प्लस बेस वैल्यू, राइट? एग्जैक्टली। तो यहाँ पर दो डोमिनेंट अलील हो गए, इसका मतलब कंट्रीब्यूशन अब मेरे पास 2x हो चुका है, 2x कंट्रीब्यूशन। अगर कंट्रीब्यूशन 2x हुआ तो अब मैंने बेस वैल्यू में यहाँ पर 2x ऐड कर दिया, एडेड 2x ओवर हियर, राइट? उसी के साथ साथ अब अगर मैं नेक्स्ट लेके चलूं तो मेरे पास अगर ये ट्रेट आता है तो मेरे पास इस स्पेसिफिक जीनोटाइप के अंदर 3 डोमिनेंट अलील हो गए, 3 डोमिनेंट अलील। और अगर 3 डोमिनेंट अलील है इसका मतलब इनका कंट्रीब्यूशन अब 3x हो चुका है। यस मैम, 3x हो गया तो अब मेरे पास इसका इफेक्ट हो गया, दैट इज 3x बेस plus base वैल्यू value, प्लस 3x। तो मेरे पास हर पॉइंट पे वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। और क्या मैं वैल्यू को क्वालिटेटिवली देख सकती हूँ या क्वांटिटेटिवली देख सकती हूँ? हम ओनली क्वांटिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली देख सकते हो, जबकि आप जितने मेंडल के इफेक्ट देख लो सबको आप क्वालिटेटिवली देख सकते हो। रेड और व्हाइट की मिक्सिंग हुई तो पिंक कलर मिला, पिंक क्वालिटी है ना, क्वांटिटी तो नहीं है कितनी मिक्सिंग की। अब मैं ये कह दूं मैंने रेड में व्हाइट थोड़ा ज्यादा डाल दिया या व्हाइट में थोड़ा रेड ज्यादा डाल दिया, तो ऐसा तो नहीं हुआ डार्क पिंक बना, लाइट पिंक बना, पिंक के अलग अलग मेरे पास फॉर्म्स आने लग गए। मैट्रिक्स स्केल पे तो मैं काउंट ही नहीं कर सकती ना इस चीज को, कंप्लीट, राइट? और अगर हम यहाँ ये लेके चले कि कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी आएगा तो कितने बेस वैल्यू प्लस 4 है। अब अगर मैं यहाँ देखूं 4 डोमिनेंट, इससे ज्यादा तो कोई नहीं हो सकता ना, राइट? यस तो ये मैम, कंट्रीब्यूशन क्या हो गया? मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन, अल्टीमेट है ये। राइट? तो दिस इज द फाइनल लिमिट, इससे ऊपर कोई ट्रेड नहीं मिल सकता मुझे, तो दिस इज द फाइनल वैल्यू। इज दिस पॉइंट क्लियर? राइट? तो वी कैन से ऑन दिस रिगार्ड, राइट, ये हमारे पास क्वांटिटेटिवली डिटरमाइंड है और इसको डिटरमाइन आप कर सकते हो ऑन मेट्रिक स्केल। मेट्रिक स्केल का मतलब यू कैन मेजर इट, आप मेट्रिक स्केल पे इसे बड़े आराम से देख सकते हो। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी, हमें समझ नहीं आया, एक बट बार ये समझा जैसे दो जीन दोबारा। लेवल पे देख रहे हैं ना कि क्वांटिटेटिवली, बट इफेक्ट तो हमें मतलब फिनोटाइपिक मतलब फिनोटाइप के फॉर्म में दिख रहा है, तो क्वालिटेटिव नहीं दिखेगा ना बच्चा, व्हाइट के बाद लाइट रेड, डीप रेड, ऐसे कलर दिखेगा ना, तो यू कैन सी ना कि इफेक्ट आपको क्या दिख रहा है। ओके मैम, फिर क्वांटिटेटिवली हुआ, ठीक है। मैम अलग अलग शेड्स आएंगी ना, कुछ भी बिल्कुल अगर शेड्स आएंगे, जैसे वो फेयर एंड लवली की ऐड नहीं आती, उसमें वो एक देते हैं ना, पूरा एक स्केल बना के देते थे पहले। उस स्केल में क्या होता था 0 to 7 की या 9 पता नहीं कितनी रेंज होती थी, वो जो भी रेंज होती है वो 0 to 9 10 जो भी रेंज दिखाते थे वो एडवर्टीजमेंट में, वो रेंज दिखाते थे कि इतने इतने कलर पे आपका इफेक्ट चेंज होगा, राइट? वो एड फिर बैन हो गई थी बिकॉज द ह्यूमन स्किन कलर, राइट, इज अ, वो एक्चुअली साइंटिफिकली बिल्कुल सही एड थी बिकॉज ह्यूमन स्किन कलर इज अ वन विच इज अ क्वांटिटेटिव ट्रेट। अभी पढ़ाने वाली हूँ, यही पॉलीजेनिक ट्रेट है वो, राइट? लेकिन बाय अप्लाइंग सम आउटर प्रोडक्ट यू कैन नॉट इंक्रीज स्केल। क्लियर हुआ पॉइंट? बेस वैल्यू क्या है वैसे? बेस वैल्यू मिनिमम वैल्यू बच्चे, अगर मैं कहती हूँ व्हाइट कलर कोई मिल रहा है, राइट, अगर पर्पल और व्हाइट है तो व्हाइट क्या है? बेस है ना, मिनिमम आपको इतना तो मिलेगा ही मिलेगा ना। रिसेसिव जो ट्रेट देगा वो बेस वैल्यू होगी, जो आपको मिनिमम इफेक्ट मिलेगा, उसी मिनिमम इफेक्ट को आप इंक्रीज करोगे धीरे धीरे, कंट्रीब्यूशन देख के किसका? डोमिनेंट एलील का। यस मैम। मैम ये ऐसा है ना कि पॉलीजेनिक सिर्फ डोमिनेट कर सकते हैं, तो हमने पहले रिसेसिव वाले को साइड निकाल दिया, फिर पॉलीजेनिक का एक एक करके देख के ऐड करते रहे। हाँ, पॉलीजेनिक सिर्फ डोमिनेट कर सकते हैं गलत है, क्वांटिटेटिव सिर्फ डोमिनेट कर सकते हैं, ये सही। ओके मैम। पॉलीजेनिक का मतलब तो ये होगा कि मल्टीपल जीन्स आर कंट्रीब्यूटिंग टू वन कैरेक्टर, दैट्स अ सिंपल डेफिनेशन। Multiple genes contributing to one character is called polygenic inheritance, and as the trait of this inheritance can be calculated on the metric scale, that is why it is called quantitative inheritance. Yes ma'am. Meaning समझ आया बच्चा? Yes ma'am.
मैम और बेस वैल्यू प्लस 2x और प्लस 3x, इसका मतलब क्या? बच्चे मैंने एक डोमिनेंट अलील डाला, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल, इसका एग्जांपल ले लेते हैं ना। इसका फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है कर्नल कलर इन व्हीट। व्हीट का जो कोट कलर है उसको हमने लिया इन व्हीट, राइट। ये सबसे पहले स्टडी किया गया था, राइट, पॉलीजेनिक का एग्जांपल। अब इसमें इन्होंने क्या कहा, इसमें कहा दिस इज मॉनिटर्ड बाय 2 पेयर ऑफ पॉलीजीन्स। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, 2 पेयर ऑफ पॉलीजीन का मतलब 4 पॉलीजीन नहीं है, 2 पॉलीजीन ही है। 2 पेयर ऑफ पॉलीजीन का मतलब अलील्स की बात करता है ये, जब पेयर ऑफ पॉलीजीन लिखता है तो 2 पेयर ऑफ पॉलीजीन एंड 2 पॉलीजीन इज वन एंड द सेम थिंग। 3 पेयर ऑफ पॉलीजीन एंड 3 पॉलीजीन इज वन एंड द सेम थिंग, राइट। पेयर ऑफ पॉलीजीन का मतलब आप अलील्स की बात कर रहे हो, पॉलीजीन का मतलब आप जीन की बात कर रहे हो। तो 2 पेयर ऑफ पॉलीजीन का मतलब कितने अलील्स मॉनिटर कर सकते हैं इसको, 4, राइट। और 2 पॉलीजीन का मतलब कितने जीन मॉनिटर कर सकते हैं इसको, 2। मीनिंग समझ आया सबको पॉइंट? यस मैम। अब अगर मैंने यहाँ पर कहा बच्चे, इसके अंदर सबसे पहले हमने देखा, देखो स्मॉल ए स्मॉल बी, राइट। हमें 2 पॉलीजीन लेने थे, तो मैंने यहाँ पर 2 पॉलीजीन कौन से लिए, ए एंड बी आर दी पॉलीजीन्स, मैम ये बनेगा बेस। तो मैं यहाँ पर कंसिडर कर रही हूँ। अब अगर देखो ये स्मॉल ए स्मॉल बी है, तो इसका इफेक्ट क्या है मेरे पास, व्हाइट, बेस वैल्यू इज व्हाइट, ठीक है। अब व्हाइट में मैंने यहाँ पर एक इसमें एड ऑन कर दिया, मतलब एक डोमिनेंट अलील इसमें डाला। अब वो डोमिनेंट अलील हो सकता है ए के लिए गया, हो सकता है बी के लिए गया, क्योंकि दोनों जीन के लिए इफेक्ट सेम रहेगा, चेंज नहीं होने वाला। अब मैंने इसके अंदर अगर एक डाला, तो व्हाइट की जगह मींस मैंने एक रेड की ड्रॉप डाली, इट इज लाइट रेड, एक्स की वैल्यू इज दैट रेड ड्रॉप विच इज एडेड टू द व्हाइट कलर। तो अब इमेजिन करो जो पेंटिंग करते थे बचपन में वो, राइट। तो व्हाइट में आपने एक रेड ड्रॉप डाली, दैट इज लाइट रेड कलर बना आपका, राइट। अब आपने इसमें क्या कर दिया, यू एडेड द 2, अब आपने 2 ड्रॉप्स डाल दिए इसके अंदर। और देखो यहाँ पर जीनोटाइप से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब ए और बी जीन का इफेक्ट बिल्कुल सेम है, राइट, क्योंकि जीन पे नहीं डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, डोमिनेंट अलील पे। अब मैंने लाइट रेड की 2 ड्रॉप्स डाल दी, दिस इज दी रेड कलर, रेड बन गया मेरे पास। अब मैंने यहाँ पर इसकी 3 ड्रॉप्स डाल दी, डार्क रेड हो जाएगी, राइट। अगर 3 ड्रॉप डाल दी तो इट इज डीप रेड, रेड का थोड़ा शेड बढ़ गया, शेड चार्ट बढ़ गया। अब मैंने इसमें 4 ड्रॉप्स डाल दी रेड की, अगर 4 ड्रॉप्स डाल दी तो इट इज बिकमिंग नाउ एक्सट्रीम रेड, ब्लडी रेड। इसके बियॉन्ड नहीं हो सकता, इसके बियॉन्ड जा नहीं सकता। तो मींस अब अगर मैं आपसे पूछूं तो इस एक, ये पूरे के पूरे क्या है, दीज आर दी 5 ट्रेट्स ऑफ, 5 ट्रेट्स आ गए ना, 5 ट्रेट आए ना मेरे पास, 5 ट्रेट ऑफ 1 कैरेक्टर। और वो कैरेक्टर कौन सा है हमारे पास, व्हाट इज दैट कैरेक्टर, हम कर्नल कलर इन व्हीट। तो कर्नल कलर के 5 ट्रेट्स पॉपुलेशन में पॉसिबल है। क्या ऐसा मेंडल में पढ़ा हमने कभी? नो मैम, राइट। मैं इसे ब्लेंडिंग ट्रेट भी नहीं कह सकती, क्योंकि अगर ब्लेंडिंग ट्रेट कहती तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो जाता, और वो सिंगल जीन पे काम करता है, वो 2 जीन को इन्वॉल्व ही नहीं करता, तो आई कुडंट से इट टू बी द ब्लेंडिंग ट्रेट, राइट। इसीलिए मुझे इसे नाम क्या देना पड़ा, क्वांटिटेटिव ट्रेट। मीनिंग समझ आया सबको? यस मैम, मतलब जितनी क्वांटिटी में आओगे उतना आपको एग्जैक्टली उतना इफेक्ट मिलेगा। यस मैम, आगे मैम। हाँ जी, हाँ जी मैम। ब्लेंडिंग का सिंपल पॉलीजीन्स मतलब, पेयर ऑफ पॉलीजीन का मतलब अलील्स, 4 अलील्स, पेयर ऑफ पॉलीजीन का मतलब 4 अलील्स ऑफ 2 जीन, एंड यहाँ पर 2 जीन्स, ठीक है। यस मैम, कंप्लीट। हाँ जी। अब अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर F2 फिनोटिपिक रेशो, F2 फिनोटिपिक रेशो मेरे पास क्या आएगी, एंड अगर मैंने क्रॉस सेम ऐसे ही कराया F1 की सेल्फिंग, F1 की सेल्फिंग मैंने कराई, तो मेरे पास F2 फिनोटिपिक रेशो क्या है। अब 9331 से इजीली कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि अब इसमें फिनोटाइप नहीं, अब इसमें किसका रोल आएगा, जीनोटाइप का। तो अब आप वो थर्ड मेथड यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। समझ आया सबको क्यों नहीं कर सकते? यस मैम, राइट। अगर मैं सिंपल इसमें से बनाती हूँ,
इसका कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। वैसे तो मैं ऊपर से भी निकाल सकती थी, ठीक है, लेकिन इस मेथड से कर लेते हैं, चलो। राइट, तो आ गया कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी। फटाफट से रेशियो निकालो एंड टेल मी द रेशियो गाइस। मैम 1:4:6:4:1 होगा क्या? वेरी गुड। अब अगर हम इसमें बनाते हैं, बेसिकली बच्चा ये जीनोटाइप पे डिपेंड करेगा, फिनोटाइप इसका, तो इसलिए बहुत ध्यान से हमें इसको लिखना पड़ेगा। तो पहले पूरा जीनोटाइप बनाना पड़ेगा, फिर हम फिनोटाइप पे आएंगे। राइट, तो हमने यहाँ पर ब्रांच फॉक मेथड इज द बेस्ट अप्रोच, या पनेट स्क्वायर बना लो, तो मर्जी आपकी है, पनेट स्क्वायर बनाना चाहो या ये बनाना चाहो। अब बस आपको इसका फिनोटाइप बताना कैसे है, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स कितने। ऊपर हमने चार्ट बना लिया Yes, है, ma'am. 4 डोमिनेंट एलील्स हैं, तो वी हैव द कलर टू बी एक्सट्रीम रेड। रेड। Yes, ma'am. डीप रेड। राइट, उसके बाद हमने कहा यहाँ पर मेरे पास अब 3 आ गए, तो 3 आ गए तो वी हैव द कलर टू बी द डीप रेड। Deep red. Yes, ma'am. राइट, 2 हो गए तो वी हैव द कलर टू बी द रेड। राइट, फिर अगेन वापस 3 हो गए तो डीप रेड, अगेन 2 हो गए तो वी हैव द कलर रेड। रेड। Red. फिर 1 हो गया तो वी हैव द कलर लाइट रेड। राइट, वापस से 1 हुआ तो हमारे पास कलर लाइट रेड, वापस 1 आया, ये मैंने गलत Light लिखा है, यहाँ 2 है ना मैम आपने वहाँ पे, हाँ, सही है। हाँ, अब ठीक हो गया ना, ठीक है। अब डीप रेड हो राइट, तो जाएगी। ये हमारे पास रेड हो गया। राइट, एंड दिस इज दी लाइट रेड, एंड लास्ट वन हमारे पास क्या आ गया, व्हाइट। मैम वाइट। White. Yes, ma'am. ठीक है, अब हम इसका जानते हैं 1/16, 2/16, 1/16, 2/16, 4/16, 2/16, 1/16, 2/16, 1/16। राइट, तो अब हम आराम से निकाल सकते हैं। Yes, ma'am. तो वी से फिनोटिपिक रेशियो, अब देखो जीनोटिपिक रेशियो वापस चेंज नहीं हुई, इसका मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो अभी भी चल रहा है, गलत नहीं है वो। राइट, इसलिए तो यूनिवर्सल लॉ थी ना मैम। एग्जैक्ट, नहीं यूनिवर्सल इंडिपेंडेंट नहीं है बेटा, यूनिवर्सल सेग्रीगेशन है। तो हमारे पास, यस प्रियंका, एनी डाउट? एक्सट्रीम रेड is to deep red is to red is to light red is to white। Yes, ma'am. राइट, तो अब अगर मैं इसमें रेशियो लिखूं तो आई गेट द रेशियो एज 1, Oh, कितने आ 6. गए 4, Yes, ma'am. 6. रेड 6, फिर 4. 4 1. 1, Yes, ma'am. नहीं, हाँ ठीक है, ठीक है। राइट, तो 1 4 6 4 1। कैन आई से in this that the pure line genotypes appear to be the lowest and at the extreme? Yes, ma'am. प्योर Yes, लाइन ma'am. जीनोटाइप सबसे कम है और सबसे कॉर्नर पे मिल रहे हैं, एक्सट्रीम मिल रहे हैं मुझे, एंड द हाईएस्ट नंबर आर फाउंड फॉर द हाइब्रिड। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। राइट, तो अब अगर मैं इसको यहाँ पर इसका हिस्टोग्राम बनाऊं, तो देखो क्योंकि क्वांटिटेटिव है तो हिस्टोग्राम तो हम बना ही सकते हैं। तो इफ आई मेक द हिस्टोग्राम ओवर हियर, तो मेरे को यहाँ पर ट्रेट मिला एक्सट्रीम रेड, देन डीप रेड, देन रेड, देन लाइट रेड एंड देन व्हाइट। राइट, अब इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये एक्सट्रीम रेड मेरे पास आया 1/16, राइट, नेक्स्ट 4/16, नेक्स्ट 6/16। तो ये मेरे पास दिस वन, डीप रेड मेरे पास 4/16, रेड मेरे पास 6/16, लाइट रेड मेरे पास 4/16। एक
4/16 and this is the again right. So is the histogram appearing to be the bell-shaped curve? Yes, ma'am. Fine. Right. So this is about the polygenic gene inheritance. Complete यहाँ तक टॉपिक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसका एक एग्जाम्पल है ह्यूमन स्किन कलर. आपका टास्क है ह्यूमन स्किन कलर की रेशियो निकाल के लाना. Okay, ma'am. ठीक है? राइट. ह्यूमन स्किन कलर 3 पेयर ऑफ पॉलीजीन से कंट्रोल होता है. राइट. न्यूमेरिकल आज कराना था, कोई बात नहीं, तो नेक्स्ट टाइम करेंगे इसके भी और जीन इंटरेक्शन के भी न्यूमेरिकल्स. राइट. और अब आपका यहाँ लिथैलिटी एक टॉपिक बस रह गया, उसके बाद ये पूरा टॉपिक खत्म. फिर क्रोमोसोमल थ्योरी शुरू करके लिंकेज स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट संडे. Yes, ma'am. Fine. Okay, ma'am. So next Sunday we'll have a class half an hour extra for doing the questions. Thank you, ma'am. हाँ जी. Ma'am, Thank excuse you, me. ma'am. हाँ जी बच्चा बोलो. मैम ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है वो